फिर उसके बाद में फिर अर्जुन के मन में फिर से प्रश्न आता है। वो कहता है क्या ज्ञानी आपकी भक्ति इसलिए कर रहा है क्योंकि भक्ति नहीं करेगा तो ज्ञान का उसको लक्ष्य नहीं मिलेगा। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या होता है पहले से ब्रह्म की प्राप्ति। तो ज्ञान या कर्म योगी इनका लक्ष्य है ब्रह्म की प्राप्ति। उसको ऐसा लगता है कि भाई ब्रह्म नहीं मिलेगा आपको ज्ञान भक्ति करनी है। भगवान बोल रहे नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? इस व्यक्ति के लिए मुख्य है और जहां तक ज्ञान की बात आती है, ज्ञान का मिश्रण है उसके अंदर, लेकिन मुख्य लक्ष्य क्या है? भक्ति है। ज्ञान में भक्त है, ये अन्य ज्ञानी से अलग है। कैसे अलग है? ज्ञान में संभक्त में और ज्ञानी में क्या अंतर है? किसी को याद है? भक्त जो होता है वो मतलब उसके अंदर कृष्ण भावना में रहता है, बट वो ज्ञान का ज्यादा नहीं करता। लेकिन ज्ञानी उसमें और ज्ञानी में भेद क्या है? ज्ञानी उनका मतलब उनका लक्ष्य रहता है कि भगवान ज्ञानी का भगवान के निर्माण के लिए परमात्मा या ऊपर वाले के लिए ज्ञान से उल्टा है। उल्टा है। ज्ञानी का लक्ष्य है क्या? ब्रह्म की प्राप्ति। और ज्ञान में सिर्फ भक्त का लक्ष्य है कृष्ण की प्राप्ति। अंदर समझ में आया? ज्ञान में सिर्फ भक्त का लक्ष्य है कृष्ण की प्राप्ति, कर्म में सिर्फ भक्त है, ज्ञान में सिर्फ भक्त है या शुद्ध भक्त है, उनका लक्ष्य एक ही है, क्या है? कृष्ण की प्राप्ति। और जो ज्ञानी है या कर्मयोगी है उसका लक्ष्य क्या है? ये दोनों में अंतर है। तो ये लोग कृष्ण को जानते हैं। हाँ, ये जानते हैं। तो मुझे ऐसा कह सकते हैं कि भक्ति का ये स्टेज है, ज्ञान जरूरी नहीं है। अ टाइप ऑफ स्टेज कह सकते हैं भक्ति का स्टेज। इसमें मिश्रित भक्त में और ज्ञान में सिर्फ भक्त में और ज्ञानी में शुद्ध भक्त में अंतर क्या है? थोड़ी सकाम भक्ति भी होती है, वो कर्म में सिर्फ भक्त है। हाँ, तो वो शुद्ध उसमें और शुद्ध भक्ति में, अनावर्तम में और आवर्तम में अंतर क्या है? किस चीज से वो ढका हुआ है शुद्ध भक्ति से? ज्ञान में से भक्ति के इसमें उसका ज्ञान की ओर आकर्षण शुद्ध भक्ति की अपेक्षा ज्यादा है। देखिए, ज्ञान की जहां तक बात आती है, हम लोग भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, ब्रह्म ज्ञान हम भी प्राप्त करते हैं ना। हमने भी समझाया ना कि हम सभी नहीं आत्मा है, तो हम लोग का मतलब क्या होता है? आपका मतलब ये है
तो हम लोग भी सांख्य पढ़ते हैं, लेकिन 16 माला का रिप्रेजेंट नहीं है। हम जो हरे कृष्ण को जानने के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो वो सांख्य योग का हम लोग सहारा ले रहे हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए। तो ये शुद्ध भक्ति है। और ज्ञान मिश्र भक्ति क्या हुआ कि कृष्ण को प्राप्त करना है, लेकिन इन चीजों में ज्यादा प्रायोरिटी रहती है। सांख्य योग इत्यादि पढ़ना है। ऐसे लोग कई बार क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं शमशान घाट में, तो जल्दी हुई लाश में बड़ा ध्यान रखते हैं कि कैसे हम लोग शरीर है, क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाएगा। अभी आपने इस्कॉन के भक्ति नहीं देखे होंगे। इस्कॉन के भक्ति के शमशान घाट में जाके नहीं देखे ना। हम लोग मंदिर में भगवान का ध्यान करते हैं, जल्दी हुई लाश का ध्यान नहीं करते। तो ये दोनों में अंतर है। मुख्य चीज भक्त के लिए है श्रवण कीर्तन, और सांख्य योग के लिए ज्ञान शास्त्र। अटैचमेंट छुड़ाने के लिए इस तरह से अंदर समझ में आ गया। तो वही भगवान बता रहे हैं। तो ये ज्ञान, लेकिन ये ज्ञानी से भिन्न है। ज्ञानी से भिन्न क्यों है? क्योंकि इसका लक्ष्य वही है, कृष्ण की प्राप्ति। ये आप लोग और क्लियर होगा जब 8वां चैप्टर पढ़ाएंगे। तो 8वें चैप्टर में तो व्यक्ति कृष्ण को ही प्राप्त करता है, किसके द्वारा? योग के द्वारा। तो योग मिश्र भक्ति है, चैप्टर नंबर 8 में है। वो अन्य योगी से अंतर है, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है। तो फिर अगर का प्रश्न आता है कि ठीक है, हम समझ गए कि ये जो ज्ञानी है आपको बहुत प्रिय है, ज्ञान मिश्र भक्त बहुत प्रिय है, लेकिन क्या अन्य लोग आपको प्रिय नहीं है? तो फिर कृष्ण भगवान ने 18 नंबर शुरू, उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वी आत्मेव मे मतम् आस्तिता सहितात्मा मां दीवान तमाम गति। ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। श्री भगवान क्या बोलते हैं? वो लोग भी मुझे प्रिय हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं? वो उदार है। उदारा सर्व एवेते। क्यों उदार है? इसलिए उदार है क्योंकि वो मेरे पास आए। कम से कम जीवन में समस्या है, किसके पास आए? मेरे पास आया है। जीवन में कुछ चाहिए, मेरे पास आया है। कुछ जिज्ञासा है, मेरे पास आया है। तो ये सबके सब लोग मेरे पास आए हैं और मैं उनके जीवन का लक्ष्य हूँ, इसलिए ये सबके सब मुझसे कैसे हैं? ये सबके सब बता रहे हैं। लेकिन ज्ञानी के लिए मैं आत्मा जैसा हूं। जैसे क्या हम अपने आप को अपनी आत्मा से अलग कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम आत्मा ही हैं। हम आत्मा ही हैं। जब आत्मा है, अपने आप को अपने आप से अलग कैसे कर सकते हैं? उसी तरह से भगवान क्या बोल रहा है? ये जो व्यक्ति है, ये मुझे अपने आप से अलग नहीं कर सकता है। मतलब उससे अगर बोल दिया जाए कि कृष्ण को छोड़ दो, वो बोलेगी फिर मतलब ही नहीं हमारे अस्तित्व का। बिना कृष्ण के कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये ज्ञानी का भाव है। लेकिन जो कर्म मिश्र भक्त होते हैं, उनका दिमाग और भी जगह जाता है, क्योंकि उनके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं। उनको जब पैसा दिखाई देता है, बाकी चीजें दिखाई देती है, तो फिर क्या होता है कि भक्ति थोड़ी शिथिल हो जाती है, प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। तो ठीक है, अभी जब कर लिया, कल को प्रॉफिट ज्यादा आने वाला है, तो अपना फीडबैक में हाथ चल रहा है, सामने बिजनेस ही चल रहा है, तो प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, वो ध्यान नहीं देते। तो ये दोनों में कैसा है? ये अंतर है कर्म से भक्तों का, ज्ञान से। तो क्योंकि उनको स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, सारी चीजें नहीं चाहिए, पूर्ण रूप से मुझ पर निर्भर करता है, इसीलिए वो कैसा है? वो मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि वो मेरे जैसे ही है। किसके जैसा है? मेरे जैसा है। तो जैसा मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, उतना ही मैं इस ज्ञान के सिर्फ भक्त से भी प्रेम करता हूं। भगवान ही कहते हैं।
लेकिन जहां तक शुद्ध भक्ति की बात आती है, कृष्ण बोलते हैं कि वो मुझे अपने से ज्यादा प्रिय है। मतलब मैं जितना अपने से प्रेम नहीं करता, उससे ज्यादा किससे प्रेम करता हूँ? शुद्ध। उसमें श्रीमद् भागवत में कई श्लोक है। एक श्लोक ऐसा है, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मत अन्नत्तेन जानन्ति नाहं ते पूर्णनाम। भगवान क्या बोलते हैं? साधवो हृदयम मह्यम, साधु हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं। साधुनाम हृदयम त्वहम, और मैं हमेशा किस में रहता हूँ? उनके हृदय में रहता हूँ। मत अन्नत्तेन जानन्ति, वो मेरे अलावा किसी को जानती नहीं है। नाहं ते वो मना करते। उसी तरह से एक क्षण के लिए भी मैं उनको कभी भूलता नहीं। कृष्ण अपने से ज्यादा भक्तों को प्रेम करते हैं, बल्कि वो दुर्वासा मुनि को कहते हैं भगवान कृष्ण। और साथ में एक और श्लोक बोलते हैं, अहम भक्त पराधीनो हि अस्कंतर एव द्विजा साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जना प्रिय। भगवान बोलते हैं कि मुझे मेरे भक्तों ने अपने हृदय में कैद करके रखा हुआ है, इसलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। कोई किसकी जेल में बंद है? और वो भक्तों के हृदय में बंद है। ठीक है, भगवान क्या बोलते हैं? जो भक्तों के भी भक्त हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। इस तरह से शुद्ध भक्तों के लिए भगवान का विशेष प्रेम है, हालांकि इन लोगों के लिए भक्त। तो भगवान क्या बोलते हैं? कर्म मिश्र भक्त, उससे ऊपर ज्ञान मिश्र भक्त, शुद्ध भक्त से तो बहुत ज्यादा प्रेम। प्रभु यहाँ पे प्रभु जी देवता लोग किस कैटेगरी में आते हैं? जनरली वो कर्म मिश्र भक्त, कर्म मिश्र। जनरली सब नहीं है, कुछ शुद्ध भक्त भी हैं, ब्रह्मा जी हैं, यमराज हैं, ज्यादातर लोग कर्म मिश्र। हमसे ये ऊपर, तो इसीलिए जो देवताओं की जो शुद्ध मतलब जो देवताओं की जो भक्ति करते हैं, तो फिर उनको भी भगवान ये लाइक करते हैं। नहीं, इसलिए वो उसमें शुरू में भगवान ने क्या बोला है? पहले तीसरे चैप्टर में चैप्टर पढ़ा था, अल्प मेधसा, वो अल्प बुद्धि वाले हैं। क्यों बुद्धि वाले हैं? क्योंकि वो देख नहीं पा रहे हैं कि कनेक्शन मेरे से है। जैसे हम लोग भी ब्रह्मा जी को फॉलो करते हैं, ब्रह्मा जी हमारे आचार्य है ना, हमारे संप्रदाय के। और हिरण्यकशिपु ने भी ब्रह्मा जी की पूजा की, हमसे ज्यादा तपस्या की। हम ज्यादा तपस्या करने गए, हिरण्यकशिपु ने ज्यादा तपस्या की। फिर हम लोग हिरण्यकशिपु को भक्त क्यों नहीं कहते हैं? उसको राक्षस को कहते हैं। क्यों? अज्ञानता पूर्वक कर रहा है, वो सोच रहा है ब्रह्मा जी भगवान है। और हम ब्रह्मा जी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? हाँ, अच्छा से ट्रीट कर रहे हैं। शिव जी को फॉलो करने वाले राक्षस बनते हैं, जैसे रावण। और शिव जी का जो संप्रदाय है उसको रुद्र संप्रदाय कहते हैं। दोनों में अंतर है। मुख्य चीज क्या है कि व्यक्ति का लक्ष्य क्या है और उसका ज्ञान है कि नहीं। प्रभु ये शुद्ध भक्त के बारे में भगवान बोल रहे हैं। नहीं, ये बोल रहे हैं किसके बारे में? ये बोल रहे हैं ज्ञान मिश्र भक्त के बारे में। लेकिन मैंने तो ज्ञान मिश्र भक्त के बाद प्रश्न किया था कि ज्ञान को ज्ञान में की पसंद है उसमें पहले लाइन में भगवान क्या बोले? सभी उदार हैं, लेकिन जो योगी ज्ञानी है वो कैसा है? युक्त आत्मा। हाँ, इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? ये सबके सब मुझे युक्त है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ज्ञान में से थोड़ा विशेष है। उदार किस क्यों बोला है? उदार इसलिए बोला भगवान ने क्योंकि ये मेरे पास तो आए हैं कम से कम। भगवान उनको उदार बोल रहे हैं जो उनके पास आते हैं। तो ये सब के चारों लोग हैं, इनके दो चीजें, एक तो जीवन का लक्ष्य भगवान है और दूसरा ये भगवान के पास आए हैं और विश्वास से आए हैं, उनको विश्वास है। जैसे पिता के पास में अगर बच्चे आ रहे हैं और बच्चे कहते हैं कि कुछ चाहिए, तो पिता प्रेम करता है, लेकिन कोई निस्वार्थ भाव से सेवा करने आता है, उसके प्रति कोई ज्यादा ही प्रेम है, कुछ चाहिए नहीं पिता। तो निस्वार्थ भाव से जो है वो शुद्ध भक्त जैसा है। और जो ये लोग आए हैं ये कैसे हैं? इनमें सिर्फ भक्त है। लेकिन बाहर का आदमी आता है एकदम मतलब ही है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो आपके पास में आया है, आपके साथ बिजनेस करेगा और आपका माल उठा के लेके जाएगा, उसके प्रति प्रेम नहीं होता है। दुकान में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, उनके बीच हमारा वो प्रेम नहीं रहता। हमको पता है बिजनेस करने के लिए आए हैं,
उनमें अंतर है, बच्चों में अंतर है, तो बच्चों में दो कैटेगरी। एक हो गया हमारा बाहर वाले वो आपके देवताओं को पूजा करने वाले, एक हो गया मिश्रित भक्त, एक हो गया शुद्ध। आपको पूछ रहे थे देवता लोग हमसे क्यों, ठीक है। आप कहाँ, आपका बिजनेस है कि जॉब है? जॉब। आपकी पोजीशन में जो आपसे ऊपर है वो वो भक्त है कि नहीं? आपसे पोजीशन में फिर ऊपर क्यों है? अपना कार्ड से मटेरियल क्वालिफिकेशन, इसलिए स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन में और मेटल क्वालिफिकेशन में अंतर है। जो देवतागण हैं उनके पास पुण्य हमारे से ज्यादा है। पुण्य कैसा है? भौतिक है कि आध्यात्मिक है? भौतिक है, उसका आध्यात्मिक से कोई लेना देना नहीं है। तो क्योंकि उनका पुण्य ज्यादा है, पुण्य कारण की बुद्धि ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्किल है वो ज्यादा है, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसीलिए उनको देवताओं की पदवी मिली है। इसका मतलब ये नहीं कि वो शुद्ध भक्त हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग अग्रणी है भक्ति में ज्यादा, या हनुमान जी ज्यादा अग्रणी है? कौन ज्यादा है? हनुमान जी मानव के शरीर में। तो शारीरिक भेद अलग बात होती है, भक्ति अलग चीज है। बात भक्ति आत्मा में स्तर है। देखिए मैनेजरियल पोजीशन में और पर्सनल रिलेशनशिप में अंतर होता है। जैसा आपका आपके बच्चे से संबंध है वैसा संबंध तो कस्टमर से नहीं है ना। दोनों में भेद है कि नहीं? हो सकता है कस्टमर के साथ में आपका ज्यादा ऑफिशियल संबंध हो। कई लोग कई बार जैसे खासकर आईएएस रैंकिंग वगैरह में होते हैं, उनका इंटरेक्शन शायद चपरासी से ज्यादा होगा बच्चे के कंपैरिजन में। जब सुबह से शाम तक 10 घंटा का जॉब कर रहे हैं, चपरासी आप 100 बार मिलने आता होगा, साहब मिल लीजिए, फाइल लीजिए। लेकिन प्रेम किससे ज्यादा होगा, बच्चे से होगा या चपरासी से होगा? बच्चे से होता है। उसी तरह से जो भक्त है, भक्त हृदय में रहता है, भले ही इंटरेक्शन किससे ज्यादा होता है? देवताओं से। फिर आगे भगवान क्या बोलते हैं? फिर अर्थ में मैंने प्रश्न आता है कि ठीक है, हम समझ गए कि ये ज्ञान में सिर्फ भक्त आपको इन चारों लोगों में से सबसे ज्यादा प्रिय है, लेकिन कितना समय लगता है उसको आपके पास आने में? उसके लिए भगवान 19 नंबर को कितना समय लगता है? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों के कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसी महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो ये ज्ञान में सिर्फ भक्त है, जिसको पता चल गया वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव जीवन का लक्ष्य है। मतलब ये कौन है? ये ज्ञानी नहीं है, ये कौन है? ज्ञान में सिर्फ भक्त है। ये श्लोक उसको सिद्ध करते हैं, ज्ञान से भक्त के वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव ही सब, वासुदेव सब जगह है, वो हर चीज को वासुदेव से संबंधित देखता है। तो ऐसे व्यक्ति को कितना समय लगता है? अनेक अनेक जन्म लग जाते हैं। ज्ञानी तो कभी प्राप्त करते ही नहीं है, ज्ञान में से भक्त को भी अनेक जन्म चले जाते हैं। इसीलिए शुद्ध भक्ति में और ज्ञान में से भक्ति में ये अंतर है। जितना ज्यादा मिश्रण होगा उतना ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए शुद्ध भक्ति करना महत्वपूर्ण है। कर्म में सिर्फ भक्त ज्ञान और ज्ञान में सिर्फ भक्त, उनको भी भगवान प्राप्त होते हैं, पर कितना समय लगता है? अनेक जन्म। तो ये है खासकर ये
कर्म मिश्र भक्त के बारे में जिसका उदाहरण आता है वो उदाहरण आता है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज भगवान विष्णु के पास क्यों गए थे? हाँ, ब्रह्मा से ऊंचा राज्य प्राप्त करने के लिए। इसलिए उनको भगवान विष्णु मिले, दर्शन हुए 6 महीने में। लेकिन जब वो भगवान विष्णु के पास में गए तो भगवान विष्णु से कहने लगे कांचन विचिन्वा नवि दिव्यरत्न स्वामिन कृतारति वरमनाथ। नाम क्या था उसका? स्थान विलासी तपसी स्थितो हम ताम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम कांचन विचिन्वा नवि दिव्यरत्न स्वामिन कृतारति वरमनाथ। वो क्या कहते हैं? मैं आपके पास में कोई आपको प्राप्त करने के लिए नहीं आया, स्थान अभिलाषी, तो ब्रह्मा जी से बड़ा पद प्राप्त करने के लिए आया। तपसी से तो लेकिन क्या प्राप्त हो गया? त्वाम प्राप्तवान, आप ही प्राप्त हो गए। तेरे मुनिंद्र गुह्यम, जो बड़े बड़े देवताओं को प्राप्त नहीं होते हैं, बड़े बड़े मुनियों को प्राप्त नहीं होते। कांचन विचिन्वन अपि दिव्यरत्न, मैं तो कांच के टुकड़े मांगने आया था लेकिन मिल क्या गया? स्वामी के तात्मस्मी वरमनाथ। अभी और कुछ नहीं चाहिए, तो जो मैं मांगने आया था वो नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान ने क्या बोला? तुमको यहाँ पे 36,000 साल तक राज करना पड़ेगा, उसके बाद वो ध्रुव लोग आ सकते हैं। ध्रुव लोग जो स्थान है वो क्षीरोदक्षा विष्णु का स्थान है। तो 36,000 साल क्यों लगे? तो अगर शुद्ध भक्ति शुद्ध भावना से गए होते हैं तो 36,000 साल भगवान के वियोग में नहीं रहना पड़ता। तो जितना ज्यादा आदमी मिश्रण रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा? जन्म तो एक था लेकिन साल नहीं था। जैसे उनमें और इनमें अंतर है। इसमें अंतर है गजेंद्र। गजेंद्र शुरू में आर्थ की कैटेगरी में आ सकते हैं, कर्म से, लेकिन अंत में आते आते वो क्या बोलता है कि भगवान हमको ये मगरमच्छ से मुक्ति नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए और जीवन मार्ग से मुक्ति चाहिए, हमें शरीर नहीं चाहिए, हम इसलिए आपके पास नहीं आ रहे। शुरू में कहता है कि ये मगरमच्छ से मुक्ति कराएगी, बाद में कहता है कि ये सब नहीं चाहिए, आप चाहिए। तो जब जैसी प्रार्थना में शुद्ध भक्ति की होती है तो आचार्य बताते हैं कि गजेंद्र जब प्रार्थना कर रहा था, भगवान को याद कर रहा था, तो लक्ष्मी जी को चिंता हो जाती है, ये फिर भाग जाएगी। लक्ष्मी जी कहती हैं कि भगवान आप जा नहीं सकते, बहुत हो गया, उसको चिल्लाने दो, आप जाएंगे नहीं। और क्या करती हैं? अपने उसको पल्लू को भगवान की धोती से बांध लेती है, इनको भागने दें। और भगवान उनके साथ में वैकुंठ में बैठ के वो खेल रहे थे, पासा चौसठ खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही गजेंद्र शुद्ध भक्ति की प्रार्थना करने लगता है तो भगवान कूद के वहां से उठ के सीधे कूद जाते हैं गरुड़ जी के कंधे पे, और लक्ष्मी जी खींची हुई चली जाती है वहां से। जब साउथ इंडिया बहुत सारी फोटो देखेंगे वहां पे लक्ष्मी जी भी दिखाई पड़ रही है। तो लेकिन गजेंद्र को उन्होंने क्या किया? भगवान ने सीधे क्या किया? अपने धाम लेके गए, उनको वेट नहीं करना पड़ा। शुद्ध भक्ति जैसे व्यक्ति के जीवन में आ जाती है तो फिर समय नहीं लगता। तो ये दोनों है। देखो गजेंद्र भी पहले तो केवल अपने आप को मगध से बचाने के लिए स्टार्ट किया था, बाद में वो उस भाव में गया। और ध्रुव महाराज भी पहले मतलब ये भौतिक इसके राज्य के लिए किए, लेकिन जब भगवान का दर्शन हुआ तो उनके मन में भी आ गया कि हमको कुछ और नहीं चाहिए, तो उनको वेट क्यों करना पड़ा और इनको तुरंत कैसे? अंतर क्या है? अंतर ये है कि गजेंद्र ने जो चिल्लाया था, जो भगवान को पुकारा था, वो सकल से था। गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदेव महाराज थे और वो पहले से शुद्ध भक्ति की श्रेणी में थे। ऑलरेडी पूर्व जन्म से उनका मतलब शुद्ध भक्ति का श्रेणी था। वो सिर्फ सकल से ना, वो थोड़ी देर के लिए, जैसे द्रौपदी ने जो पुकारा भगवान को, वो भी पीड़ा में पुकारा, लेकिन वो भी कैसा है? उसको सकल से एकदम कुछ क्षण की वजह से। तो वैसे पहले उसके पहले भी द्रौपदी शुद्ध भक्ति थी, बाद में शुद्ध भक्ति थी। वो क्षण में क्यों पुकारा? क्योंकि अन्य कोई सहारा है। तो उसमें और इनमें अंतर है, दोनों में अंतर है।
नहीं, बंद भी कर सकते हैं, अगर आपको ठंडा लग रहा है तो बंद भी कर सकते हैं। डायरेक्ट हवा आ रहा है इसमें। मेरा लक्ष्य ही कृष्ण है, ज्ञान मिश्र भक्त। नीचे ऐसा लाइट कभी कहूँगा कि ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ, अन्य लोगों में दुर्लभ है ना। ऐसे लोग इतने सारे ज्ञानी पड़े हैं, कर्मी पड़े हैं, कई लोगों का तो भगवान से लेना देना नहीं है, उन सब में दुर्लभ है। लेकिन उनसे ज्यादा दुर्लभ कौन है? शुद्ध भक्त सबसे ज्यादा दुर्लभ। ये सबसे ज्यादा दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है, सबसे ज्यादा दुर्लभ नहीं। और दूसरा बात क्या है, ये आप लोगों का लास्ट टाइम बहुत लोगों कंफ्यूजन हो रहा था कि लोग पढ़ के और ये पढ़ के प्रश्न पूछ रहे थे। प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में खासकर ये जो भगवत गीता लिखी है, इसमें भक्ति में जो चाहिए वो सब दिया हुआ है। हमने आपको याद होगा, आपने शुरू क्लास में बताया था, प्रभुपाद ने कर्म मिश्र भक्त, ज्ञानी, ज्ञान योगी, इन सबको बहुत ज्यादा वो नहीं किया, डिफरेंशिएट नहीं किया। अभी हम लोग भक्ति शास्त्री कोर्स पढ़ रहे हैं, ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि पहले लोग भगवत गीता पढ़ सकते हैं, सब यहाँ 16 माला कर रहे हैं, सबको पता है कि भक्ति में क्या क्या करना है। अब हम लोग विश्लेषण पढ़ते हैं। इसलिए प्रभुपाद से एक बार किसी भक्त ने पूछा था कि प्रभुपाद ने बोला और एक पुस्तक लिखनी चाहिए। प्रभुपाद ने भक्त को पूछने कौन सी पुस्तक, और बोले भगवत गीता। भक्त कहने लगे कि भगवत गीता तो आप लिख चुके हैं। अरे नहीं, भगवत गीता को कितनी बार लिख सकते हैं। तो भगवत गीता को पढ़ने के भी अलग अलग तरीके हैं। तो हमारे अन्य आचार्य लोगों ने, खासकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये लिख दिया, कर्म योग, कर्म से भक्ति, शुद्ध भक्ति। तो हम लोग उस दृष्टि से पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको बहुत सारी चीजें तात्पर्य में नहीं मिलेंगी। तो प्रभुपाद ने हर चीज को भक्ति की दृष्टि से देखा है। उनको पता है कोई कर्म से भक्ति करने वाला नहीं है, ज्ञान से भक्ति करने वाला है, ज्ञान करने वाला नहीं है। कल में या तो एकदम सड़े हुए रहेंगे या फिर भक्ति करेंगे, बीच वाले लोग नहीं है। बाकी को पॉसिबिलिटी है। तो हम अलग दृष्टिकोण फिर कंफ्यूज भी हो जाएंगे लोग। कर्म योग का पार्ट है तो फिर तात्पर्य पार्ट है, तो उसमें फिर लगे क्या कौन सा करना। अभी आपका कंफ्यूज हो रहा है तो बाद में तो वही है। नहीं, तो हम लोग को जब भक्ति लोग को निश्चित भक्ति हो देखिए ये हो सकता है बैठे बैठे यहाँ पे हम लोगों की निश्चित भक्ति भी हो और उसमें शुद्ध भक्ति। सब किस पे डिपेंड करता है, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं। अभी इतना तो हमको किसी को दिखता नहीं कि कोई भाई जाके ज्ञान शास्त्र कौन कौन पढ़ता है। हम लोग पढ़ते हैं सेपरेटली का, या फिर कोई है जाके वहां पे बाबूघाट में जाके कहीं जाके लास्ट पे ध्यान करता है, कोई करता नहीं, वो सब तो कर नहीं रहे हैं, माना कर रहे हैं। अगर जब इसलिए कर रहे हैं कि कृष्ण को प्राप्त करना है, भली भौतिक कलमश है हृदय में, तो शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्त के हृदय में भी काम, क्रोध, दो भौतिक आकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन जब वो भगवान से प्रार्थना करता है तो क्या करता है, भगवान की आकांक्षाएं नहीं चाहिए। वो ये प्रार्थना नहीं करता है कि इन आकांक्षा को पूरा कर दीजिए, प्रार्थना क्या करता है, ये सब नहीं चाहिए, इसको खत्म कर दीजिए। अगर ये प्रार्थना हृदय से आ रही है कि इन सबको खत्म कर दीजिए, आपकी भक्ति चाहिए, तो आप शुद्ध हो। और ये इतना शुद्ध होती, इतना इजी कामना के लिए तो शुद्ध होती है। नहीं देखिए, कामना है ना, कामनाएं हो सकती हैं, कामनाओं को पूरा करने की प्रार्थना नहीं। शुद्ध भक्ति बहुत आसान है, चीज छोटी से है, फर्क बहुत पड़ जाता है। दो लोग जपमाला कर रहे हैं, वहीं बैठे हुए हैं, एक को फटाफट भगवान प्राप्त हो सकते हैं एक जन्म में, एक को बहुत सारे जन्म ले सकते हैं, बहु नाम के नाम। अंतर किसमें है, क्या लक्ष्य है, लक्ष्य में अंतर है। लेकिन तो भी लक्ष्य भी क्या होता है कि परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। अभी सब लोग व्यस्त में हैं, वो समाज में नहीं, जैसे जब संत ऐसा रहता है तो हाँ लगता है कि भाई नहीं, अपने को कुछ मांगना नहीं चाहिए और ये सब कुछ छोड़ना है। लेकिन जैसे मान लीजिए कुछ परिस्थिति उल्टा हुआ तो पहले मेरा ये हो जाए, उसके बाद तुरंत चेंज हो जाता है। इसलिए शुद्ध भक्ति करने का सबसे विशेष महत्वपूर्ण आसान तरीका है अच्छी भक्ति के साथ। जो लोग स्वयं शुद्ध भक्ति करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनके साथ में रहिए तो शुद्ध भक्ति होती है। हम लोग जैसे लोगों के साथ में रहते हैं वैसी आकांक्षा में रहती है।
ये अच्छे भक्तों के साथ में रहना। लेकिन हम लोग का तो ज्यादा करके बहुत ही संसार के लोगों की ज्यादा है। इसीलिए ये सारी चीजें, इसीलिए तो हम लोग इतना सारा क्लास को ले रहे हैं, ये समझाने के लिए कैसे डील करना है, कैसे नहीं करना। उस समय लगता है कि तो एकदम नहीं करना है और कुछ नहीं, लेकिन फिर इधर में होने के बाद क्लास फिर के बाहर जाते हैं। इसलिए तो बोलते हैं श्रवण बार बार करते रहना चाहिए, जप करते रहना चाहिए, ये सब इसलिए बोलते हैं डेली सुनिए, डेली पढ़िए, डेली वो करिए, जप करिए, इसलिए ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। चेतना बदल जाती है। इसलिए बार-बार भक्तों के संग में आके सुनना चाहिए, शुद्ध भक्ति के बारे में। उससे चेतना कैसी रहती है, अलर्टनेस रहेगा। तो ज्ञान शास्त्र में कौन कौन क्या आते हैं? ज्ञान शास्त्र में समझ सांख्योग, सांख्योग बहुत है वेदों में। 24 तत्वों का विश्लेषण कुछ लोग 16 तरीके से करते हैं, कोई 17 तरीके से करते हैं, कोई 10 तरीके से करते हैं। उसका अलग-अलग किताब से होगी। हाँ, बहुत सारी किताबों में दिया हुआ है। ज्ञान शास्त्र, ठीक है। अभी उस तरह से जो भक्त हैं, ज्ञान में से भक्त भी विशेष है, महात्मा है, किंतु उसको भी बहुत समय लग जाता है। इससे शुद्ध क्या होता है? सिद्ध ये होता है कि शुद्ध भक्त और भी कैसा है, ज्यादा विशेष है। उसको प्राप्त करना, उसको देखना और भी ज्यादा कैसा है, दुर्लभ है। इससे ये शुद्ध होता है, क्योंकि इसको भी बहुनाम जब लग रहा है, कई जन्म लग रहे हैं, शुद्ध भक्त कैसे है और भी ज्यादा दुर्लभ है। वो आता भी है, शुद्ध भक्त के बारे में आता है, उसी को बोलते हैं मनुष्य नाम सहस्त्र। शुद्ध भक्त हजारों में एक देखने में, वो भी नहीं, उसमें भी दुर्लभ है। मनुष्य नाम सहस्त्र कश्चित यदि सिद्ध है, कुछ लोग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसमें से कोई विशेष व्यक्ति है तो मिल जाता है। इसी तरह से श्रीमद् भागवत में आता है कोटिस्व अभिमानुनि, कोटि मतलब 1 करोड़ में कोई एक दिखाई देता है। ऐसा शुद्ध भक्त बहुत विशेष है, लेकिन हर किसी के लिए करना संभव है अगर चाहता है। ठीक है, आपने बताइए सकाम भक्त हो गए, निष्काम भक्त हो गए, कर्म मिश्र भक्त, ज्ञान मिश्र भक्त। कई लोग ऐसे हैं जो कि किसके पास जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं। उनमें और इनमें अंतर क्या है, उसके लिए भगवान 25 नंबर बता रहे हैं। इसलिए भगवान अभी तक क्या बताया, भगवान ने मिश्रित भक्तों के बारे में बताया। पहले श्लोक में भगवान ने बताया था शुद्ध भक्त के बारे में, दूसरे श्लोक से 19 श्लोक तक भगवान। अभी भगवान क्या कर रहे हैं, अभी उनकी तुलना किससे कर रहे हैं, जो देवताओं के पास है, ताकि हमको समझ में आए तुलना करने से कि कैसे ये जो मिश्रित भक्त हैं ये देवताओं के पास पहुंचे और साधारण ब्रह्म को प्राप्त करने वालों से श्रेष्ठ है। तो ये भगवान तुलना करके दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पे आया है। कामेस्ते ज्ञानं प्रबद्धन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्ताया प्रगता नियता। पढ़ लीजिए इसका। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। ऐसे लोगों को हित ज्ञान क्यों बोला गया है, उन्हें ज्ञान को चुरा लिया गया है। चुरा क्यों बोला गया है, इसलिए बोला गया है क्योंकि वो लोग क्या सोचते हैं, उनके जीवन में कोई समस्या आती है तो वो सोचते हैं सूर्य देव के पास जाएंगे, रोग जल्दी दूर हो जाएंगे। भगवान विष्णु के पास जाते हैं, कृष्ण के पास जाते हैं, पता नहीं दूर होने के लिए। तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि सूर्य देवी कौन है, भगवान की आंख है। देवता लोग सब किस पे निर्भर करते हैं, भगवान विष्णु पे निर्भर करते हैं, भगवान विष्णु पे निर्भर करते हैं। ये देवी देवताओं के पास नहीं जाते। कई बार हमारे भक्तों के साथ भी होता है, हरे कृष्णा भी चलता है और सूर्य ढालते भी रहते हैं। बोलते हैं ये शरीर के लिए है, वो आत्मा के लिए। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, आपको मालूम है
कई लोग होंगे यहाँ पे तो दोनों चलता रहता है प्यार। तो ऐसा होता है एक कि बार जब पहले भागवतम में जैसे हम लोग सुने कि सूर्यदेव उगते सूर्य को अगर जल देने से मन अनिरुद्ध का वो प्रतीक है। उस भाव से अगर आप कर रही हैं तो वो भक्ति हो गया, लेकिन वो भाव नहीं है वो भक्ति। तो अंदर क्या चल रहा है आपको ही पता है और अन्य लोगों को पता है। इसलिए कई बार क्या होता है जब नए भक्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं ये मत करिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि वो क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका इन चीजों से क्या है आसक्ति है, वो भावना नहीं आएगी ये भगवान का हिस्सा है। अनिरुद्ध का प्रतीक मन है वो चंद्रमा से है, सूर्य से नहीं है। चंद्रमा से प्रद्युम्न का सूर्य के प्रभाव इस सूर्य का जो तुलना है सूर्य की भगवान की हाथ में वो आपके चंद्रमा मन के देवता है और बुद्धि के देवता है भगवान भगवान। बताए कि उगते हुए सूर्य को देने से मन वो तो अलग चीज है, वो तो कारण है क्या है वो उसकी वजह से कंसंट्रेशन की वजह से वो कारण कुछ और है। जैसे अग्नि को भी अगर आप ध्यान से अग्नि की लौ जो जलती है उस पर ध्यान देंगे तो उससे भी कंसंट्रेशन बढ़ता है, वो अलग चीज है। फिर हमने प्रश्न भी किया था प्रभु से तो बोले हमको पता था आप ये क्वेश्चन जरूर करेगा तो हमको ध्यान है। हाँ तो ये कारण है, उसका ये कारण नहीं है। मेन चीज है कि ये जो प्रद्युम्न है ये बुद्धि के प्रतीक है, संकर्षण है अहंकार के, प्रद्युम्न है इसके बुद्धि के, अनिरुद्ध है मन के। ठीक है, और वासुदेव है चेतना के, चित्त के। ऐसा आते हैं हम लोग। तो हित ज्ञान, जिन्हें ज्ञान को चुरा लिया गया वो लोग क्या सोचते हैं कि विष्णु के पास जाने से कुछ नहीं होगा, किसके पास जाना चाहिए? देवताओं के पास जाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, इसलिए वो लोग अन्य देवताओं के पास जाते हैं, प्रबंधन अन्य देवता। तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अपने अपनी प्रकृति से आकर्षित होके, अर्थात मतलब क्या है, सप्तगुणी लोग देवताओं के पास जाएंगे, जो रजोगुणी लोग होंगे और यक्ष राक्षस के पास जाते हैं, तमोगुणी लोग भूत प्रेत के पास भी जाते हैं, कई लोग काला जादू वगैरह का लेते हैं सारा। तो इस तरह से अपना अपनी प्रकृति के अनुसार वो अलग अलग देवताओं से आकर्षित होंगे और उनके पास में जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, वो मेरे शरणागत में नहीं आते हैं उनमें, और इसलिए मिश्रित भक्तों में और देवताओं की पूजा करने वाले में ये भेद रहता है। मिश्रित भक्त कम से कम किसके पास आते हैं? मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि मैं उनके जीवन का लक्ष्य हूं। इन लोगों का क्योंकि मैं जीवन का लक्ष्य नहीं हूं इसलिए वो यहाँ वहां भटकते हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय में अगर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए आपके 9 ग्रह भी खराब है तो सबके सब उनके विष्णु के अलग अलग रूपों का उन्होंने वो दिया है, इस विष्णु की पूजा करने से आप 9 ग्रहों के चक्कर से बच सकते हैं। इसलिए सीधे ग्रहों की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे कहते हैं कि तुकड़ी सब मत अवतार है और माता है, मंगल के दिन सिंह देव, वैसे करके सब जो 10 अवतार है उनसे अलग अलग वो शांत हो जाता है, ताकि आप कम से कम शुद्ध भक्ति से ना हटें। और जहां तक कृष्ण की बात आती है, कृष्ण के अंदर सारे अवतार भी हैं। जब कृष्ण अवतारित होते हैं सारे अवतार वहां। श्री वैष्णव के हिसाब से कहते हैं कि चंद्र का खराब है तो कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, सूर्य खराब है तो भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। तो ये सारे के सारे देवता किसके अंदर है? कृष्ण के अंदर ही है। कृष्ण अवतार ही है, अवतार सारे बच्चे तो इसलिए कृष्ण की पूजा करने से हम उसको प्राप्त करें। नहीं, वो उनका थोड़ा सा भिन्नता ये है, वो लोग कहते हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, उनको पता नहीं है कि कृष्ण सारे अवतार किसको। ये सब हम समझेंगे कि भाई कौन सा शांत करना है, फिर हम
हरे कृष्ण भी जो concentrate कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए हमने बताया जो हरे कृष्णा भक्त हों वो अन्य किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ कृष्ण के पास जाएगी। ये अन्य भक्ति है जिसको, क्योंकि कृष्ण जब इस जगत में आते हैं सारे के सारे अवतार उनके अंदर ही आते हैं। सारे अवतार कहाँ से प्रकट हुए? कृष्ण से। अन्य किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, एक ही लक्ष्य काफी है। कौन? नहीं, देखिए उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन की आवश्यकता है। क्यों है? एक तो प्रचार के लिए, बाकी लोग अलग से नहीं हो सकते। दूसरा चीज है कि अन्य लोग अगर आपसे कुछ बोल रहे हैं और आपको पता नहीं है तो व्यक्ति भ्रमित हो सकता है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी से कम समझ में आता है, कॉन्फिडेंस आता है, और क्या होता है, भक्ति में श्रद्धा बढ़ती है उससे। जब तक आपको पता नहीं है कि ये श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ क्यों है, तब तक वो श्रद्धा नहीं आती। कई बार क्या होता है, मन में एक संशय बना रहता है, अरे ये तो ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, पता नहीं वो सही बोल रहा है, हम सही बोल रहे हैं, बहुत सही बोल रहा है, इसमें कोई संशय नहीं रहता है। इसलिए कृष्ण ने ऐसा बताया। कृष्ण अर्जुन को बोल सकते थे ना कि मैं जो बोल रहा हूँ तुम करो और ज्यादा अपना दिमाग मत कराओ। कृष्ण ने अपनी भगवद गीता क्यों बोली? पूरी कंपैरेटिव स्टडीज की बताई ताकि अर्जुन की कृष्ण के वाक्यों पर श्रद्धा बढ़ सके। श्रद्धा बढ़ती है, भगवान कंपैरिजन कर रहे हैं। कभी कुछ लोग बात करने के इतने चातुर्य होते हैं कि वो लोग ऐसा श्लोक को कंफ्यूज करके बोलेंगे, जो ज्ञानी होंगे या जो भी, तो वो आप उनको कंप्लीट नहीं कर पाते कि बात में कैसे तर्क में जीते। अगर ये कंपैरेटिवली हम स्टडीज करते हैं तो हम लोग उनको एटलीस्ट रिपीट कर सकते हैं। कर पाए या नहीं, लेकिन खुद कंफ्यूज नहीं हो गए। तीन श्रेणी की आपने भी पहले सुना होगा, मैंने क्लास के जब आप लोग वो पढ़ रहे थे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक क्लास मैंने ली थी, उसमें कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी के बारे में बताया। कनिष्ठ अधिकारी कौन है? जिसकी स्वयं भक्ति में श्रद्धा नहीं है तो दूसरे को श्रद्धा नहीं दे सकता। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है, कोई भी आता है उसको हिला डुला के मार देता है, उसको लगता है भाई पता नहीं कृष्ण भगवान करे जी भगवान। और जो मध्यम अधिकारी होता है वो खुद एकदम पक्का है, उसको भले दूसरे को सिद्ध न करता है, कम से कम मध्यम अधिकारी रहना चाहिए, मतलब कोई भी इलाके आपको भाग जाए। उत्तम अधिकारी है वो स्वयं एकदम फिक्स्ड है, तो दूसरे को भी करना चाहिए। धीरे धीरे उत्तम अधिकारी बनना है, कम से कम मध्यम अधिकारी रहना चाहिए ना, उसके लिए सारी चीजें आवश्यक है। प्रचार के लिए स्वयं के लिए भी, ताकि कोई हमको हमारा फेथ ना लगा सके। देखिए क्या होता है, भक्तों के जीवन में कई बार समस्याएं आती हैं, अगर उनको पता नहीं है भक्ति में और शुद्ध भक्ति में और विशेष भक्ति में क्या अंतर है, बहुत सारे भक्तों भी जाते हैं, समय को ध्यान देते हैं। अभी हमको एक माता जी बताई थी, चाइनीज माता जी है, तो माता जी ने कॉल किया, ये बहुत बुजुर्ग है, उनको एक माता जी ने कॉल किया, उन्होंने बोला कि हमारा जो बेटा है उसकी धीरे धीरे आंखें जा रही है, भक्तों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, और हमसे मारा वाला स्वर है। तो अभी जिसको ठीक से चीजों का ज्ञान नहीं है, ऐसी समस्या आने में क्या हो जाता है, इसीलिए ये सारी एजुकेशन जरूरी है। हमारे जीवन में समस्या आने वाली है, मृत्यु के समय तो कितना ज्यादा कष्ट होता है, इसीलिए अगर जब तक ये चीजें हमको ठीक से पता नहीं है, उस समय हम लोग क्या हो जाएंगे, इसलिए ज्ञान आवश्यक है। अभी सब ठीक चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं हमसे ठीक चलता रहेगा। हमको पता चलेगा कि अभी जो पांडवों के जीवन में कितनी समस्याएं आई, ब्रजवासियों के जीवन में कितनी समस्याएं आई। अयोध्या में तो भगवान राम के पिता कौन थे, दशरथ, उन्होंने सभी त्याग दिया राम की तरह। तब उनको समझ में आया कि कैसे भक्ति जो है वो भौतिक स्तर से बहुत ऊपर है। भौतिक स्तर में कितना भी जीवन ऊपर नीचे होता रहे, भक्ति का जो आनंद है वो कितना ज्यादा है कि भक्त लोगों के जीवन में कुछ भी ऊपर नीचे होता रहे, फर्क नहीं पड़ता है। समस्या का मतलब कर्मों का फल है, चला जाएगा शरीर के साथ।
समस्या इतनी कटेगी खड़ी जाएगी, जो बाकी रह जाएगी फिर फेस करना पड़ेगा। ये सब समझने के लिए जैसे संप्रदाय में भी तो कुछ डिफरेंस है। योगा लक्ष्य सबका कृष्ण भक्ति ही है। विष्णु भक्ति है, कुछ बैकग्राउंड ले जाना चाहते हैं, विष्णु प्राप्त करना चाहते हैं। और वो भेद इसलिए है, भेद इसलिए है क्योंकि आचार्यों के भाव में भेद होता है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि चंद्र महाप्रभु हमारे संप्रदाय में आए, इसलिए हमको सब चीज आचार्य की तरह मानते हैं, कई बार भगवान की तरह नहीं मानते। और फिर भगवान क्या बोलते हैं देवताओं के बारे में, यो यो याम याम तनुम भक्तः तस्य तस्याचलां श्रद्धां ताम् एव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी सत्ता को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। जैसे मान लीजिए किसी के जीवन में बहुत रोग है, और रोग किसी के जीवन में कहते हैं सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी मनो आकांक्षा कैसे आती है, आकर्षण कैसे आती है, आकर्षण कैसे आता है सूर्य देव। भगवान बोलते वो मैं ही देता हूँ। अगर मैं सूर्य देव को लोगों के रोग दूर करने की क्षमता नहीं दूंगा, कैसे दूर होगा? वो क्षमता कहां से आ रही है? और सूर्य देव के प्रति जो श्रद्धा है वो भी कौन उत्पन्न कर रहा है? भगवान बोलते हैं मैं उत्पन्न कर रहा हूँ। तो ये दोनों चीजें मैं कर रहा हूँ। तो देवताओं में श्रद्धा देने की क्षमता नहीं है। श्रद्धा कहां से आती है? हृदय से आती है। हृदय में कौन विराजमान है? देवता विराजमान नहीं। इसलिए देवताओं के अंदर वो श्रद्धा देने की क्षमता नहीं है, मेरे अंदर नहीं है, वो भी मैं ही देता हूँ। इस तरह से सारा कार्य कौन कर रहा है? मैं ही कर रहा हूँ। श्रद्धा मैं दे रहा हूँ। ये लोग देवताओं के पास जाते हैं, देवताओं को से जो फल प्राप्त होता है वो भी कौन दे रहा है? देवताओं को मैं दे रहा हूँ। लेकिन ये लोग देख नहीं पा रहे हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, इसीलिए ये लोग कैसे कहलाते हैं? कमजोरी वाले कहलाते हैं। इसमें और ये देवताओं में के वास्तव में अंतर है। लेकिन कभी भक्त लोग मंदिर जाते हैं तो क्या करना चाहिए? देवताओं के पास जाते हैं तो उनसे भी आप देख सकते हैं कैसे ये देवता लोग भी भगवान के ही मंत्री वगैरह हैं। उनको अपॉइंट किसने किया? भगवान ने किया। इसलिए उनसे हम शुद्ध भक्ति मांग सकते हैं। हम शुद्ध भक्ति आशीर्वाद तो दे सकते हैं। किसी का आशीर्वाद मिलने वाली व्यक्ति के अंदर क्षमता है नहीं है, आशीर्वाद करना अच्छी होती है। इसलिए सम्मान करने में भगवान तो ये बोलते हैं कि हर जीव का सम्मान करना चाहिए, देवता का सम्मान करना। यानी कि बड़ी क्षमता नहीं है लेकिन आशीर्वाद मिल जाता है, आशीष मिल जाता है। फाइल आगे कर सकता है। और भले हम कह रहे हैं कि लेटर से वो भी नहीं कर पाता है, कम से कम क्योंकि भगवान उसके हृदय में विराजमान है। जब भगवान देख रहे हैं कि मेरे प्रति स्त्री की प्रति सम्मान दिखा रहा है, उससे प्रसन्न कौन होता है? जैसे मान लीजिए आप ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं तो जो प्रधानमंत्री वो खुश होता है। प्रधानमंत्री को यहाँ पता नहीं होता है, भगवान को सब पता है। तो प्रधानमंत्री खुश होता है कि भाई कम से कम मेरी बात सुन रहा है, मेरी बात मान रहा है, मेरे बताए हुए नियमों का पालन कर रहा है। सातया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनं हीनते लभते च तथा कामान् नये विहितानि
इस तरह से जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा आ जाती है ईहते, तो वो क्या करता है, देवता की पूजा करता है। देवता की पूजा करने से क्या होता है, कामान, उसकी कामनाएं कैसी हो जाती हैं, पूरी हो जाती है। लभते च तथा कामान, कामनाएं पूरी हो जाती हैं। देवताओं में लोगों की कामनाओं को पूरी करने की क्षमता नहीं है, वो क्षमता कौन देता है, भगवान देता है। इस तरह से मैं ये सब करता हूँ, लेकिन ये सारा ज्ञान उनको नहीं है। जो देवता की पूजा करते हैं उनको ये ज्ञान नहीं है। इसलिए जो ट्रेडिशनल मंदिर होते हैं उसमें शालिग्राम शिला रखी जाती है। तो भगवान विष्णु डायरेक्ट नहीं दिखते हैं, वरना लोगों की देवताओं की श्रद्धा नहीं होगी। ट्रेडिशनली क्या करते हैं लोग, शालिग्राम शिला रखते हैं, शालिग्राम को भोग चढ़ाते हैं, उसके बाद देवताओं को चढ़ाते हैं। आजकल तो खैर वैसे देवी देवता की पूजा करने वाले बचे नहीं है, और जानते भी नहीं। जानते नहीं है, और पान खा के वहीं चूकते रहते हैं, उनको पूजा करते हैं, कोई नियम नहीं फॉलो नहीं होता। फालतू का पंडित की बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो लोग नियम जानते हैं, जैसे ब्राह्मण को ये मिलता है जनेऊ, उसको शिक्षा मिलती है, और जब वो गुरुकुल से निकलता है तो उसको शालिग्राम शिला दी जाती है। इसलिए आप देखेंगे अभी भी थोड़ा वो ट्रेडिशन आ रही है कि कोई भी, खासकर हमारे उत्तर भारत में है, पता नहीं यहाँ कितना ज्यादा भी चल रहा है जो रिचुअल है। तो लड़की जब भी घर में आती है शादी के समय, तो वो विग्रह लेके आती है, और इस तरह से जब गुरुकुल से लोग बाहर निकलते हैं तो शालिग्राम शिला विग्रह। हमारे यहाँ तो गोपाल जी है, लोग गोपाल जी लेके आते हैं, और हमने देखा महाराष्ट्र में और साउथ इंडिया में वो लोग लक्ष्मी नारायण लेके आते हैं। तो भगवान विष्णु की जो पूजा है उसकी स्थापना होती है, कृष्ण की पूजा की स्थापना होती है, क्योंकि देवी देवताओं की अगर पूजा करनी है तो वो लोग तो भक्त है ना, वो भी प्रसाद नहीं, प्रसाद लाभ प्रसाद नहीं करते। इस्कॉन में नहीं है नियम, ये पूरे ब्रह्मांड में नियम चल रहा है। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, जो देवतागण हैं, वो प्रसाद खाते हैं। जब तक शालिग्राम शिला को भोग नहीं लगेगा तो खाएंगे कैसे। इसलिए जो बिना शालिग्राम शिला को चढ़ाए हुए भोग चढ़ाया जाता है देवताओं को, भोग नहीं है, देवता उसको ग्रहण नहीं करते। एक बार भक्तों को मन में प्रश्न आता है कि प्रभु जी ये देवताओं को चढ़ाया हुआ है, ये भोग है, हम इसको क्या करना चाहिए। अगर शालिग्राम शिला को नहीं चढ़ाया है तो ये भोग है ही नहीं, शालिग्राम शिला को चढ़ा के फिर चढ़ाया गया तो कोई बात नहीं, भगवान का प्रसाद है, कंफ्यूजन वाली कोई बात है ही नहीं। वो भोग नहीं है, वो ढोंग है, वो भोग नहीं, ढोंग कहते हैं। वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, मंडल में लोग रहते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कई बार लोग ऐसा करते हैं। हम भी बड़े धार्मिक हैं, शिव जी के बड़े भक्त हैं, है ही नहीं वो। देखो कहीं कहीं जेन्युइन है, जैसे आप देखेंगे तो प्रमाणित पुराने देवताओं के जो मंदिर हैं उनमें शालिग्राम शिला रखी रहती है। पुराने हम देखते हैं शिव मंदिर वगैरह उनमें शालिग्राम शिला है, और सब जगह रहती है। पुराना पुरोहित से वो लोग शालिग्राम का पूजा करते हैं, बाद में करते हैं। तो लेकिन ब्राह्मण नहीं है तो वो शालिग्राम शिला की पूजा नहीं कर रहा है। जैसे ही ब्राह्मण को ब्राह्मण की पदवी मिलती है और उसको गुरुकुल से बाहर भेजा जाता है, शालिग्राम शिला के साथ भेजा जाता है। जब तक शालिग्राम शिला को भोग नहीं लगा वो नहीं चढ़ा सकते। अभी नई नई लोगों ने बीच में पद्धतियां निकाल ली हैं, वो फिर भोग नहीं है। ब्राह्मण जब भोग चढ़ाते तो पहले तो विष्णु जी को चढ़ाते, उसके बाद में शिव जी की भी पूजा हुई ना, तो फिर विष्णु जी को भोग चढ़ाने के बाद ही उनका आगमन करके जिस तरह से भोग के तब आगे बढ़ते हैं। अन्यथा फिर वो भोग नहीं है। बस भगवान विष्णु तो खाते नहीं है, प्यार से खाते हैं। आचमन में तो सब कोई ये कुछ भी है, जब तक जब भोग जब तक भगवान विष्णु को नहीं चढ़ेगा, शालिग्राम शिला को नहीं चढ़ेगा, तब तक देवता लोग उसको ग्रहण नहीं करते। जैसे कई बार काली को जैसे वो लोग चढ़ाते हैं, रक्त वगैरह बलि चढ़ाते हैं। हाँ, तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसमें ये भरत महाराज के सेक्शन में
कहते हैं काली उसको ग्रहण नहीं करती है, क्योंकि काली कौन है? पतिव्रता नारी है। वो वही खाती है जो शिव जी खाते हैं, और शिव जी क्या खाते हैं? जो भगवान का विष्णु का प्रसाद खाता है। तो इसलिए जो लोग सोच रहे हैं हम काली प्रसाद खा रहे हैं, वो काली प्रसाद नहीं खा रहे हैं। काली क्या करती है? वो भूत प्रसाद और चुड़ैलों को दे देती है। जो लोग खा रहे हैं वो काली प्रसाद नहीं, भूत प्रसाद और चुड़ैल प्रसाद खा रहे हैं। प्रभु जैसे देवी देवता को यदि कोई चढ़ाया हुआ है, तो बोल रहे हैं देवी देवता का प्रसाद, हम लोग क्या उसको भगवान को ऑफर कर सकते हैं? नहीं, उल्टा हो गया। अगर वो वाकई में प्रसाद है, वो ऑलरेडी भगवान को चढ़ा हुआ है। तो भगवान को जानते ही नहीं है। हाँ। फिर आप बोल रहे हैं कि वो देवी देवता को ग्रहण नहीं करते हैं। ग्रहण नहीं करते, वो साधारण हो गया आपका। बहुत जगह जानते नहीं है, लेकिन बाय रिचुअल प्रभु वो लोग मतलब ऐसे ही ऑफर करके ऐसे करते हैं। जानते नहीं है कि ये एक भगवान ये है, लेकिन वो बाय रिचुअली मतलब होते आए तो ऐसे ही करते हैं कि भाई शालिग्राम शिला को ऑफर करके तुलसी पत्ता दे, उसके बाद ही देवता को ऑफर वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। उनको पता नहीं है, लेकिन घरों में होता है प्रभु हनुमान जी को भोग लगा रहे हैं, और हनुमान जी को भोग लगा रहे, लेकिन हनुमान जी तो लेंगे नहीं ना प्रसाद, लेकिन उन लोग की नजर में तो प्रसाद लगा के, तो हम लोग के पास अगर वो आता है, हम लोग क्या अभी हम दोबारा भगवान को भोग इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि जिस चीज को खाने की कामना किसी व्यक्ति ने कर ली है, उसको भगवान ग्रहण नहीं करते। इसलिए हमारे यहाँ जो भोग ऑफरिंग होता है, आपने देखा होगा किसी में हम लोग उसको ढक के रखते हैं। इसलिए साउथ इंडिया मंदिरों में सब में ऊपर गरुड़ जी रहते हैं या विश्वक्सेन रहते हैं, वो निगरानी करते रहते हैं कि मनुष्य छोड़ दीजिए, पशु छोड़ दीजिए, इनमें जो भूत प्रेत है उसको खाने की इच्छा न करे, उनको दूर करके रखते हैं। तो कोई भी जीव उसको खाने की इच्छा करता है तो फिर भगवान ग्रहण नहीं करते। माँ बाप के साथ भी होता है ना, अगर बच्चों को इच्छा की खा लें तो वो लोग नहीं खाते हैं ना, बच्चों को देते हैं आप खाइए। हम सब तो भगवान की संतान है, तो भगवान जब तक कोई इच्छा करता है तो भगवान उनको खा देवी देवता तो इच्छा नहीं किए, लेकिन लोग किए, उनको लगा दिए। और उसके बाद में बहुत लोगों ने खाया भी होगा, खाने की इच्छा भी की होगी। नहीं खाए, अगर नहीं खाए, नहीं भी खाया तो खाने की इच्छा भी होगी। हाँ, से तो आपने किसी और को सब कर दिया, बेटा को थाली लगा दी, तो खाते थे, आगे खाएगा, बताओ कैसे होगा? सर तो वही कहते हैं। ऐसे बहुत बार प्रसाद में लेके मंदिर को देते थे, मैं ये सोच के खाना मेरा भगवान का परम वैष्णव भक्त है, तो उनका प्रसाद खाने को उसके यहाँ तो उल्टा हो गया, मैं तो अरे हमको पता नहीं आप कौन से मंदिर से खाए हैं। अगर प्रमाणिक मंदिर है तो कोई बात नहीं है, प्रमाणिक मंदिर नहीं है तो हमको पता नहीं। सावन का महीना नहीं जाता कावड़ लेके, वहाँ सबको कावड़ दिखाया जाता है, वहाँ भी मैं प्रसाद ले लेता था। मेरे को पता नहीं अभी वो क्या नॉर्मल है, नॉर्मल है ना? हाँ जरूर नहीं। मैंने सुना था दोस्त यहाँ आने से पहले कि जो भी शिव के मंदिर में प्रसाद चढ़ता है, अगर शालिग्राम पे नहीं चढ़ा है प्रसाद ग्रहण वो भी नहीं। सही समझा था, वही ठीक है ना? ऐसे होता है। लेकिन फिर भी क्या शास्त्रों में लिखा है इसका, यहाँ के लिए पहले जो शास्त्र जो लोग ब्रह्म ज्ञान करते हैं, जब वहाँ लिखा है तो इसका मतलब कि वो प्रसाद नहीं हुआ, शिव जी पर प्रसाद नहीं चढ़ता है, भगवान पर प्रसाद चढ़ता है, विष्णु को पहले शालिग्राम को लगा के फिर शालिग्राम पे चढ़ता है, शिव जी को अभिषेक होता है, प्रसाद नहीं चढ़ता है, प्रसाद विष्णु को। ठीक है, तो कोई बात वो नहीं, तो भगवान में हो हो गया तो सबको ही हो गया। सबको ही होता है। यहाँ तो मुझे मेथड से प्रसाद है, ये तो बहुत ही ऊंची चीज है। नहीं प्रश्न था, जैसे वहाँ पे से फल प्रसाद लेते हैं, पहले इच्छा होता है कि मैं फल प्रसाद खुद के लिए ले रहा हूँ, फिर बाद में ऑफर नहीं करती, ऑफर करती है। हाँ, इसलिए जो कुछ श्रेणी की जो हमारी एक्चुअल में हमारा वही स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हम जो भी बना रहे हैं, जो भी खरीद रहे हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन यहाँ तो बस बराबर खुद के लिए, फिर बाद में इसलिए वो उस भावना को शुद्ध करता है। इसलिए कुछ भी कार्य करने से पहले भक्त लोग प्रार्थना करते हैं। क्यों प्रार्थना करते हैं? कि याद दिलाने के लिए ये कार्य मैं किसके लिए कर रहा हूँ? भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर हम बाहर खरीदने नहीं जा रहे हैं तो किसके लिए जा रहे हैं? जैसे फ्लावर वगैरह अच्छा देखते हैं तो मन में आता है कि ये भगवान के लिए फ्लावर अच्छा रहेगा, फल फूल और ये सब देखते हैं तो इसी को तो साधना कहेगा। साधना का मतलब है जो हमारे लिए नेचुरल नहीं है। लेकिन वो पहले से तो
ठीक है आरती हम लोग हाँ, आरती थोड़ा करते थे, improvement लेकिन भगवान को तो एक्टिव फॉलो करने के लिए और चेतना से हो जाएगी। प्रयास करेंगे तो शुद्ध होगी। वैसे भी होगी इससे ज्यादा समय लगेगा। इसलिए प्रार्थना करने से क्या होता है, प्रार्थना करने से कोई चीज शुद्ध भक्ति बन जाती है, उसको प्रभाव नहीं जाता, उससे जो एडवांसमेंट हो जाता है। जी कुछ भी खरीदने से पहले खुद ही तो सब नियम पता चल जाता है। भगवान ने ऐसा बनाया है कि नहीं हमारे नियम है, नियम के अलावा एक भावना भी होनी चाहिए। कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग किस हिसाब से करना चाहिए, यहाँ भगवान को चाहिए। इसलिए वो क्या है, यज्ञ शिष्टाचार संतो उच्चते सर्वत्र से भूमते ते की अगम बाबा, ये पहचानती आत्म कारणार्थ। आत्म कारणार्थ मतलब अपने कारण के लिए, अपने कारण के लिए या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो भोजन पकाता है वो क्या कहता है, भूमते की अगम मतलब तो प्रसाद नहीं खा रहा है, क्या खा रहा है प्रभु आप भगवान को भोग लगाते तो पहले घर वालों से पूछते आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद बनता है फिर वो भगवान को। भगवान जो भक्ति बनाया वो जो देश देवता है उनको धीरे धीरे अपनी जगह भेज देंगे। एक बार में तो नहीं भेज पाते। नहीं ग्रस्त में कई बार क्या ठीक है घर वालों को पूछ सकते हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये भगवान के भक्त हैं, तो भगवान के भक्तों को पसंद है। मतलब उनकी इच्छा को भगवान की इच्छा समझना चाहिए। देखिए सबसे बेस्ट क्या है, हाईएस्ट कैंडिडेट है, किसकी पसंद आ गई, ठीक है, बाकी लोग हैं डिमांड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये जो इच्छा प्रकट हो रही है भगवान की खाने की है। अपना इच्छा नहीं रहता है, लेकिन अपना कम से कम, लेकिन कम से कम अपनी इच्छा से नहीं होना चाहिए। अपना इच्छा नहीं रहता है। बच्चों के लोगों ने ज्यादा इच्छा को अभी वैसा समझ सकते हैं, लेकिन देखिए आप समझ गए कि मेन गोल क्या है। गोल ये है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जन्म से जो घर में गणेश जी लक्ष्मी जी को बसा के रखे तो उसको कैसे क्या करेंगे? तब से जन्म मतलब से देख रहे गणेश जी हैं, क्या करेंगे? नहीं विसर्जन करेंगे, विसर्जन कर सकते हैं। इसलिए हमने भी हमारे कई बार क्या होता है अटैचमेंट होता है, इतने आदत आ सकती जाती नहीं है। हमारे घर में भी हमारी मतलब तो कई सालों से भक्ति कर रही है, उनको भी 6-7 साल लगा। 6-7 साल बाद हम तो बोले नहीं, खुद से उन्होंने आपको लक्ष्मी गणेश दिए, हर उत्तर भारत में सबके पास होती है। तो लक्ष्मी गणेश वो उन्होंने दिया, उन्होंने विसर्जन कर दिया, विसर्जन करके आए त्रिवेणी में। और सेकंड टाइम फिर उन्होंने 1 साल बाद गए तो उन्होंने शिव जी भी दी। अभी हमारा सिर्फ सालिग्राम चला है भोपाल। तो पहले ये सभी थे, लक्ष्मी गणेश भी थे, ये भी थे, और सालिग्राम चला भोपाल। माता जी को चांदी की लक्ष्मी ला, उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, ओ उससे मतलब भगवान को समझना चाहिए। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, वैसे उनकी भी पूजा मुश्किल है, लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं। गणेश जी का गणेश की लक्ष्मी साथ देती है, तो गणेश की बुद्धि नहीं देता है, तो प्रदान करेंगे अच्छी भक्ति गणेश जी को डिस्क्राइब करते हैं लक्ष्मी को भगवान को। वो नहीं है, ये क्या है, धन के काम है एकदम। ये गणेश जी जो है वो पदवी है और लक्ष्मी जी कहाँ है, आध्यात्मिक जगत में। इसलिए लक्ष्मी गणेश की पूजा कौन करते हैं, कर्मकांडी लोग करते हैं, और साल में एक बार होती है। आइडियल क्या होता है घरों में, ये अभी नई पद्धति चालू हो गई कि हम लोग विग्रह बनाना है। पहले अभी मिट्टी क्या थी, पहले वही होता, आह्वान करते थे, वापस विसर्जन आह्वान करते थे, पूजा कर ली एक दिन, लेकिन भावना एकदम वो नहीं है, इसको क्या करते कि बुद्धि अच्छी है। अब चांदी बना सकते नहीं छूटेगा। देखिए लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न होंगी, गणेश जी कैसे प्रसन्न होंगे, ये हमको अपने मन करने से सोच सकते हैं, साथ में। लक्ष्मी गणेश एक साल बाद पूजा ग्रहण करते हैं और साल में एक बार करते हैं, वो साल भर की पूजा नहीं है, और भक्तों के लिए तो वो भी नहीं है। तो भक्तों के लिए इसलिए भक्त लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, इसके साथ नारायण के साथ। लक्ष्मी जी आप देखेंगे, लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ नहीं रहती है, लक्ष्मी जी किसके साथ रहती है, नारायण की सेवा करती रहती है। इसलिए एक साल आप कैसे पूजा कर सकते हैं? हाँ, तो पहले बहुत जो लोग ये लक्ष्मी गणेश का पूजा करवाते थे तो साथ में नारायण का भी एक चित्र रखते थे। अभी हम देखते हैं वो लोग जनरली वो खाली लक्ष्मी गणेश जी करते हैं, नारायण हो गए। लक्ष्मी पर ये सब हम करेंगे, लक्ष्मी गणेश हमारा प्रयोजन तो विपरीत हो जा रहा है।
तो करना नहीं है वो, नहीं करना नहीं है। ये तो ऑप्शन बता रहे या बताएं जिसके आप पहले से है बहुत ज्यादा आसक्ति हो गई है तो कर सकते हैं। पर प्रभु जी आए घर पे तो करे ही तो वो बेस्ट है। बहुत ही अच्छा वो आपको बस- कंफ्यूजन नहीं है। या हम उनके लिए बता रहे हैं बहुत सारे यहाँ वक्त बैठे हुए हैं जो पहले से लक्ष्य में कर रहे हैं उनकी बात बता रहे हैं। हम भी पहले से करते आगे, लेकिन आप जब पता चल गया तो उस भाव से करते हैं कि वो भगवान के भक्त है। पूजा होगा गुरु से बताएं बेस्ट चीज क्या है। अगर बहुत कष्ट होता है वो नहीं कहेंगे लेकिन विसर्जन कर सकते हैं। अभी घर में और भी लोग हैं। और भी लोग हैं। तो हम लोग को पूजा करने दीजिए। इसलिए मैं नहीं करता ही नहीं, तो मैं कर लिया आज। घर में और भी लोग हैं, अब क्या कर सकते हैं फिर लक्ष्मी जी की लक्ष्मी और किसी बीच में आप भगवान नारायण कर दें। पूरे दिन की पूजा कर लीजिए वो बीच में कर दीजिए। घर वाले भी खुश रहेंगे आप भी खुश रहेंगे लक्ष्मी जी बहुत खुश रहेंगी गणेश जी भी खुश रहेंगे बैठेंगे। ये आइडेंटिटी तो लक्ष्मी और गणेश के बीच में धार ले वो चलने के रहिए। प्रैक्टिकल रहना पड़ता है ये सब लोग घर में पढ़ते हैं लेकिन एटलीस्ट हमको फिलॉसफी ये एक्चुअली वो मोर देन मतलब वो विग्रह है गणेश जी का मोर देन 200 इयर्स राजस्थान में जब करते होगी हो जाती है गुरुजी बहुत बड़ी है क्योंकि हमारे घर वालों ने मदन ने बचपन से करी हुई है पूजा उन्हें बहुत आसक्ति होगी तो वो दे रही थी मेरे को रो भी रही थी साहब। मैं मांगा भी नहीं खुद से ही दे रही थी क्योंकि प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ी हुई है कहाँ किसी के मन में कुछ मिसकंसेप्शन कर सकते हैं। अभी उनका तीसरा राउंड चल रहा है प्रभुपाद को दोबारा पूरा सारी पढ़ चुकी है और पढ़ती हैं वो करती हैं 28 माला करती हैं लेकिन तो अंदर पता चल गया कि सही है फिर भी आसक्ति जाने में टाइम लगता है। हमने कहा ठीक है अपना टाइम लीजिए तो रोते रोते उन्होंने दिया उनको मालूम था कि सही काम कर रहे हैं लेकिन भावना रहती है। फाइव नंबर ना फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है भगवान ये तो अन्याय है। अन्याय क्यों है? अपने भक्तों को आप क्या देते हैं नित्य फल देते हैं गोलोक वृंदावन में वास देते हैं और ये देवतागण भी क्या कर रहे हैं ये भी तो शास्त्रों को का पालन कर रहे हैं इनको आप क्षणिक फल देके छोड़ देते हैं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आते तो अन्याय है भगवान ये उचित नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं उत्तर में 30 नंबर श्लोक कहते हैं अंतवत्तु फलं तेषाम् अंतवत्तु फलं तेषाम् भवति अल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि मद्भक्ता यान्ति मामपि। बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। कृष्ण क्या बोलते हैं ये न्याय अन्याय वाली बात है ही नहीं। ये बात किसकी है? ये तो एक साधारण सा नियम है। नियम क्या है? जो व्यक्ति जिसकी पूजा करता है जिसको प्राप्त करने की आकांक्षा करता है वो उसी के पास जाएगा ना। जो देवता की पूजा करते हैं वो कहाँ जाते हैं? देवता के पास जाते हैं। उनको आप जबरदस्ती कृष्ण के पास भेज देंगे तो लोग रोने लगेंगे अरे नहीं जाना हम कृष्ण के पास कहाँ भेज दिया तो गणेश जी के गणपति के पास जाना कहाँ भेज रहे हैं। इसलिए जो जिसके पास जाने की इच्छा करता है उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है। तो देवता की पूजा कर रहा है वो कहाँ जाएगा? देवता के पास जाएगा। और जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे पास आएगा। लेकिन जब देवता लोग स्वयं कैसे हैं? क्षणिक हैं। उनके द्वारा दिए गए जो फल है वो परमानेंट कैसे हो सकते हैं? जो स्वयं क्षणिक है उसका फल कैसे परमानेंट हो सकता है? देवलोक भी क्षणिक है। हाँ ये जो देवता की जो पोजीशन है वो कब तक रहती है? किसी को पता है कब तक रहती है? ये ब्रह्मांड वो ब्रह्मा जी की है। जब तक उनकी तरफ पुण्य किए हुए हैं तब तक। वो 3 तरह के पल्ले होते हैं। 3 तरह के पल्ले होते हैं। एक कल
ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार बदलते हैं। एक मनु पोजीशन तो कांटेक्ट मतलब वही रहती है, उसके पोजीशन में जो आता है वो बदलता है। हाँ अलग अलग इंद्र अलग अलग होती है। हाँ महात्मा बदलते हैं। इंद्र चंद्र वायु वरुण इत्यादि जो ये पोजीशन है, सप्तऋषि भी है, ये सबके सब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार बदलते हैं। हमारे भौतिक जगत के भी जीव वहाँ पे इंद्र हाँ बन सकते हैं, मत तक नहीं बनी है, भगवान हम ये बता रहे हैं। मुझे लगता है 72 71 तो ये 14 बार बदले थे, एक मनवंतर का उनका अवधि है युगाम। इंद्र चंद्र वायु वरुण कोई भी जीव बन सकता है, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं वो इंद्र बन सकता है। तो जो बलि को जो बोले कि भगवान आप बनेंगे, तो एक मन होगा। नेक्स्ट मनु में वही आने वाला है, नेक्स्ट मनु में वही आने वाला है। अभी पुरंदर चल रहे हैं, जो अभी इंद्र है उनका नाम पुरंदर। पहले इंद्र का नाम था यज्ञ, वो भगवान स्वयं। जब कोई क्वालिफाइड नहीं होता है तो भगवान स्वयं पदवी ले लेते हैं। पहले थे वो यज्ञ स्वयं थे भगवान विष्णु, और अभी जो है वो पुरंदर चल रहे हैं, अभी बनी रहेंगे। ब्रह्मा जी भी बदलते हैं। ब्रह्मा जी का मतलब कहो तो ब्रह्मा जी के जीवन, जब नई सृष्टि होती है तो ब्रह्मा जी बदलते हैं। नेक्स्ट ब्रह्मा जी कोई नहीं क्वालिफाइड होते हैं, भगवान आई है, भगवान अपने शुद्ध भक्त को ही ले सकते हैं। मध्वा संप्रदाय के अनुसार नेक्स्ट अगले ब्रह्मा जी हनुमान जी बनने वाले। तो जैसे कि शुद्ध भक्त को कोई देवी देवता मान के जैसे आकांक्षा पूजा करने के लिए करता है, जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनको भगवान मानते हैं, तो उनका क्या होगा? ये यथामा प्रबंधन है। जैसे किसी का बिजनेस है यहाँ पे, आपका है ना, आपका भी। अगर आपकी दुकान में या फिर आपके जहाँ भी होलसेल है वो रिटेल हमको कहता है, आपके पास कोई कस्टमर आता है, आप उसको जब माला देते हैं या फिर सामान देते हैं? प्रोडक्ट वही रहेगी। हाँ, जैसे हनुमान जी भी है, आप हनुमान जी से बोलेंगे भगवान राम की भक्ति चाहिए, क्या देंगे? और आप बोलेंगे शादी करवा दीजिए, हनुमान जी बोले बता कहीं क्या, मैं खुद शादी नहीं करूंगी, उन्होंने बोला शादी करा दीजिए, तो आशीर्वाद देते हैं, जो चाहिए वो देते हैं। लेकिन फिर जैसे ही भी शुद्ध भक्त है, फिर जाएंगे ना, फिर आते रहेंगे वापस यहाँ पे, जैसे ऊपर भी चलता रहेगा। देवी देवता की पूजा करते हैं, देखिए ये देवताओं के पास जाते हैं तब है जब उनके पास देवी देवताओं की 4-5 साल की आकांक्षा। अगर उतना आकर्षण है तो हनुमान जी के पास जाएंगे, और फिर हनुमान जी क्या करेंगे? राम की वो राम जी की बात होती है, लेकिन वो आकर्षण होना चाहिए। कई बार लोग देवताओं की पूजा करते हैं तो देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, अच्छाओं की पूजा करते हैं। एक बार एक धनी व्यक्ति था, उसके बाद लोग आ रहे थे और उनकी प्रशंसा कर रहे थे, वो ऐसे कर रहा था। तो ये क्या कर रहे हैं? बोले ये हमारी प्रशंसा नहीं है, हमारी तिजोरी की प्रशंसा है। अगर मैं तिजोरी रखी थी, तिजोरी की ओर ध्यान दे रहा। उसी तरह से कई लोग देवताओं के पास इसलिए नहीं आते कि देवताओं से बहुत प्रेम हो गया। प्रेम किससे है? देवता जो देने वाले से प्रेम। उनका देवता के पास भेजेंगे ही, लोग कहेंगे वही हम लोग हमें नहीं जाना वहां। इसलिए जो मुख्य चीज है संसार में इच्छाओं की पूर्ति होती है जब आप उसके लिए क्वालिफाइड हो, तो इच्छा बहुत ठीक है। मतलब देवी देवता की पूजा भी मतलब निष्काम होनी चाहिए। देखिए इतना निष्काम भाव होगा तो भगवान विष्णु के पास शॉर्टकट मामला होता है तब जाते हैं देवता के पास। पहले पता नहीं था इसलिए देवता के पास जा रहे थे, पता चल गया। इसलिए इसका इतना निष्काम भाव होता है जनरली भगवान विष्णु का आपको एक और करवाने की गवर्नमेंट में गिरा जाएंगे हनुमान जी। हां हनुमान जी कर रहे हैं सस्ता गवर्नमेंट में लंबा
पैसा आ जाएगा। 30 नंबर हो गया हमारा। तो उस तरह भगवान बोलते हैं कि देवता लोग परमानेंट नहीं है, उनके द्वारा दिए हुए फल कैसे परमानेंट होंगे, लेकिन जो मेरे भक्त हैं इसलिए वो क्या बोलते हैं अल्प मेरे साथ। लेकिन क्योंकि मैं कैसा हूँ, नित्य हूँ, मेरी भक्ति नित्य है, तो इसलिए मेरे उपासक को भी कब फल मिलता है, नित्य फल मिलता है, वो लोग वृंदावन में रहने का मौका। तो ये हो गया भगवान ने तुलना किससे की, देवताओं से। अभी भगवान तुलना करने जा रहे हैं ज्ञानियों से। ज्ञान मिश्र भक्ति तुलना किससे करने जा रहे हैं, ज्ञानी से, ज्ञानी योगी से। मिश्रित भक्ति नहीं है, भक्ति है। तो फिर भगवान क्या बोलते हैं, कहते हैं देवताओं को छोड़िए, जो लोग मेरे भक्त नहीं है, अगर वो ब्रह्म के उपासक है, अगर वो शास्त्रों को भी जानने वाले हैं, लेकिन मेरी भक्ति नहीं करते हैं, तो क्या होता है उनके साथ, उनको भगवान एक पैटर्न देने वाले हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार थे और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वह अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो यहाँ भगवान क्या बोलते हैं, वो कैसे हैं, अबुद्धया, उनकी बुद्धि नहीं है। जो लोग ऐसे हैं उनकी बुद्धि ही नहीं है, अबुद्धया। तो ऐसे लोग क्या सोचते हैं कि भगवान कौन है, निराकार है, लेकिन इन्होंने अब इस संसार में क्या किया है, साकार रूप ग्रहण किया। ये लोग कौन है, मायावादी। उसको भगवान बोलते हैं ये लोग कैसे हैं, अबुद्धया, इनकी बुद्धि नहीं है। तो ऐसे लोग सोचते हैं कि हम लोग जो भगवान की पूजा कर रहे हैं वो माया का रूप है। मतलब जो भगवान का शरीर है वो 3 गुणों का बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। भारत में एक बहुत प्रसिद्ध कथाकार है, भगवान राम की बड़ी बड़ी कथाएं करता है। वो एक बार बोल रहा था, कहता भगवान राम कितना विलाप कर रहे थे, कितने वियोग में थे सीता जी के साथ में। देखिए भगवान भी संसार में आते हैं तो उनको पीड़ा झेलनी पड़ती है, उनको भी पीड़ा होती है, तो हमको तो पीड़ा होगी जब भगवान को हो रही है। तो संसार छोड़ो हमको रहे, तो सबको पीड़ा होगी, भगवान को पीड़ा होगी। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं भगवान को झेलना पड़ा था हम लोग, हमने सुना है ना, यूपी में बलपते कथा सुन रहे हैं एक से एक। उस तरह से ऐसे लोग ऐसा बोलते हैं, उनको पता ही नहीं है कि भाई विकल्प भाव है। आध्यात्मिक जो भगवान का विकल्प भाव होता है और भौतिक जो कष्ट होता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। विकल्प भाव में या भगवान रहते हैं या भगवान की भक्ति रहते हैं, तो आनंद मिलता है। वरना आपको किसी को देखा कि रोते रोते नाच रहा है, कहता आपको रो भी रहे हैं नाच भी रहे हैं, कैसे संभव? विकल्प भाव वो कैसा है, आनंद देने वाला है। साधारण रोना गाना आनंद देने वाला नहीं, कष्ट देने वाला। ऐसे लोग क्या बोलते हैं, भगवान का शरीर कैसा 3 गुणों से बना हुआ है और भगवान के 3 गुणों से प्रभावित है। विप्रलंब भाव थोड़ा सा क्या होगा सबका? विप्रलंब भाव का मतलब है योग में जो आनंद आता है, वियोग का। एक होता है संभोग, संभोग मतलब भगवान से मिलने का आनंद, और विप्रलंब भाव का मतलब है भगवान से मिलना। दोनों ही आनंद है। भौतिक जगत में विप्रलंब भाव मतलब भाव नहीं है, गोपियों का जैसे गोपियों का। तो एक बार ये डिफरेंस बताइए, विशेषवादी, मायावादी और शून्यवादी। शून्यवादी मायावादी सुंदर, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तो जो निर्विशेषवादी होते हैं, निर्विशेषवादी
या जिनको ब्रह्मवादी भी कहते हैं कभी-कभी, ऐसे लोग, या निराकारवादी भी यही होगी। हाँ निराकारवादी बोल सकते हैं, ऐसे लोग कई बार उनको भगवान के साकार रूप के बारे में पता नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान के रूप का अपमान करते हैं, उनको भगवान के रूप के बारे में पता ही नहीं है। तो ये हमने रिसेंटली मैं जब घर गया था तो मेरे भाई ने वीडियो दिखाया था, तो बता रहा था कि छत्तीसगढ़ में कोई कुछ लोग थे जिनको प्रतिबंधित कर दिया गया वहां पर जाने से, मंदिर जाने से, क्योंकि वो लोग आदिवासी थे। तो उन्होंने पूरे शरीर में राम 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 लिखना चालू कर दिया, भगवान राम का नाम लेना चालू कर दिया, रामचरित मानस पढ़ना चालू कर दिया। कि उन्होंने बोला कि आप भगवान को हमसे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का नाम भगवान साहब लिखने हैं, तो राम हर जगह है। लेकिन जो आदमी वीडियो बना रहा था उसका इंटरप्रिटेशन कैसा था? उसका था राम तो कण कण में है, उनका कोई रूप नहीं है पर वो कण कण में व्याप्त है, उनका कोई नाम नहीं है, अनाम है, पर वो नाम हर जगह व्याप्त है। इसका मतलब ये वो भगवान के रूप का वो नहीं कर रहा है, खंडन नहीं कर रहा है, ये नहीं बोल रहा है भगवान का रूप माया का बना हुआ है, लेकिन उसको उसके बारे में जानकारी नहीं कि भगवान का रूप भी कैसा है, सच्चिदानंद का बना हुआ है, उसका ज्ञान कैसा है, अधूरा है। इसको हम कर्मवादी कह सकते हैं। मायावादी कौन से? मायावादी वो हैं जो भगवान सोचते हैं कि भगवान का शरीर माया का बना है, 3 गुणों का बना है, हमारे जैसे। मतलब ये लोग साकार मानते हैं? नहीं जी, साकार भी हो सकते हैं, निराकार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान के शरीर को भगवान जैसा ही मानता है, हमारे जैसा मानता है, वो सब के सब इसकी कैटेगरी में आते हैं। हो सकता है वो भगवान में विश्वास भी ना करता हो, वो बोलता है अरे कृष्ण तो हमारे जैसे है, वो भी किसी कैटेगरी में आएगा, वो ब्रह्मवादी भी हो सकते हैं, साकारवादी भी हो सकते हैं, या फिर नास्तिक भी हो सकते हैं। कि जो भी बोलता है कि भगवान का शरीर भौतिक है, वो किसकी कैटेगरी में आता है? जो बोलते हैं भगवान का शरीर किसका बना है? माया का बना है। और शून्यवादी है, वो तो कुछ मानते ही नहीं, आत्मा को नहीं मानते शून्यवादी। तो ये जनरली कौन है? ये आपके हुआ है बुद्धिस्ट। उनको बोलते हैं कि वो निर्वाण क्या है? कुछ नहीं बचेगा। आपका क्या होगा? कुछ नहीं बचेगा। मतलब बचना करवाते तो दिखाते कि सब कुछ भी नहीं। तो बुद्धिस्ट लोग भी वैसे, जैन लोग भी वैसे ही हैं। मॉरल्स पे चलते ना, ज्ञान के मॉरल पे चलते। हाँ, मतलब इनका भौतिक जीवन कैसे जीना है, कैसे थोड़ा सा क्या करना चाहिए, सब वो बताते हैं, लेकिन लक्ष्य जो उनका है, लक्ष्य कुछ नहीं है। क्या बनना है आपको? करना क्या है वो बताते हैं, लेकिन करने के बाद कहाँ जाना है वो कुछ नहीं। तीनों का लक्ष्य, हाँ, मतलब उनका लक्ष्य ही कुछ नहीं है। आप क्या बचेंगे बाद में? कुछ नहीं बचेगा। तीनों का लक्ष्य तो बंद कर दिया, माया हो गई, शून्यवादी का लक्ष्य कुछ नहीं है, ब्रह्म भी नहीं है, ब्रह्म बोलते भी नहीं मानते उसको। मतलब आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं आत्मा अमर है, वो लोग क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बचेगा, अमरता की बात ही नहीं करते। तीनों का लक्ष्य बिलीव भी नहीं है, मतलब आप खत्म, और मृत्यु के बाद क्या है? कुछ नहीं। वो लोग बाबू जी, वो लोग रीइंकार्नेशन में कैसे बिलीव करते हैं? वो कहते हैं जब तक आपका अहंकार है तब तक आपको भौतिक शरीर धारण करना पड़ेगा, लेकिन एक बार मन बुद्धि अहंकार अपने मन बुद्धि अहंकार पूरी यूनिवर्स का है, उसमें लीन हो जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बुद्धिस्ट लोग भी रीइंकार्नेशन है पर उतना प्रोमिनेंट नहीं है। वो शून्यवादी हो गए, समझे ना? तो ब्रह्मवादी, सारे ब्रह्मवादी मायावादी नहीं हो सकते, लेकिन कुछ मायावादी ब्रह्मवादी नहीं हो सकते। तो मायावादी का लक्ष्य हो सकता है वो नास्तिक हो सकता है देवता के उपासक हो सकता है ब्रह्मवादी, लेकिन वो क्या बोलते हैं? भगवान का शरीर क्या है? माया। ऐसे लोग मायावादी हैं। जैसे दूसरे भगवान जो अवतार भगवान को जैनिज्म में उनको फॉलो करते हैं,
फॉलो नहीं करते हैं, इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं। इसलिए भगवान ऋषभ देव को वो लोग आदिनाथी कहते हैं। आदिनाथ उनका तो निर्माण हम 3 साल जहाँ रहे हैं वहाँ पे 90% लोग जैन थे। हमको जैन का अच्छे से पता है, सारे मित्र लोग जैन थे। तो वो लोग तो महावीर का बुद्धि जैन है। दिगंबर और बुद्धि जैन है, बुद्धि जैन है, ऋषभ देव तो जो फॉलो करते हैं वो भक्त कहलाते हैं। ऋषभ देव को तो इमिटेट करते हैं। इमिटेशन मतलब इमिटेशन हम लोग उसमें तो देखते हैं मोक्ष की बात होती है, निर्वाण मोक्ष बस। देखिए उनका प्रोसीजर वही है, उनका जो प्रोसीजर है उसको अजगर कहा जाता है। तो ऋषभ देव ने रखा अजगर की जो पद्धति है वो सही है। जैनिज्म में गड़बड़ कहाँ आती है? गड़बड़ आती है लक्ष्य, लक्ष्य के बारे में उन्होंने। तो अगर कोई ऋषभ देव की पूजा करेगा ये जाने के ऋषभ देव के पास जाना है वो बात है। लेकिन ऋषभ देव का कोई नकल कर रहा है ये समझ के हम लोग भी शून्य हो जाए। निर्माण कहते हैं ना, निर्माण पहले आप 3 बार 3 दर्द बनते हैं, निर्माण होता है। 24 से 70 हो जाता है लास्ट में। जिनके को निर्माण प्राप्त हुआ उसके अंदर भी लोग बोलते हैं कि ऐसे होता है कि बता रहे कृष्ण भगवान तीर्थंकर बन गए हैं, ऐसा बात है। ठीक है, इसलिए अभी आप सही मार्ग में हैं। अभी आपके पास प्रोसीजर सही नहीं है, अभी आपका लक्ष्य भी सही है, दोनों चीजें सही हो गई। वहां पे प्रोसीजर सही होता है लेकिन लक्ष्य सही नहीं होता है, दोनों चीजें सही हो गई। लक्ष्य यहाँ से मिलकर प्रोसेस वहां से ले सकते। देखो वो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस संन्यास को करती है, संन्यास की अलग से नहीं है, वो ज्यादा अभी अलाउ नहीं। नहीं ये कोई संन्यास लेता है, संन्यास में भी कुटीचक, बहुलक, ब्रह्मचार्य और परमहंस होता है। परमहंस की जो सबसे ऊंची श्रेणी है उसको बोलते हैं अजगरवृत्ति। तो हमारे यहाँ भी चैतन्य महाप्रभु ने भी अजगरवृत्ति फॉलो नहीं की, माधवपुरी ने फॉलो की। तो ऐसे लोग सन्यासियों में भी बहुत ज्यादा रेयर है, तो इतना आसान नहीं है। साधारण लोग जब करते हैं कई बार क्या होता है वो तो बहुत विचलित हो जाता है, तो इतना आसान नहीं है। हम लोग को वैसे करना नहीं है। और वैसे भी आप लोगों के साथ पंचम काल में तो किसी को निर्माण प्राप्त होता नहीं है, पंचम काल चल रहा है तो वैसे भी यही का रास्ता है। तो इस तरह से वो लोग क्या सोचते हैं? वो लोग सोचते हैं कि जो कृष्ण का रूप अभी दिख रहा है वो कैसा है? माया का रूप है। क्योंकि ये लोग क्या नहीं जानते, ये नहीं जानते हैं कि मेरा शरीर कैसा है, दिव्य है, ये दिव्यता नहीं जानते। तो ये लोग ये नहीं जानते हैं कि मेरा जन्म, कर्म इत्यादि जो भी मेरी लीलाएं हैं वो कैसी है, माया के परे है। परम भावम अजानंतो, इन लोगों को ये पता नहीं भाव का मतलब होता है बार बार संसार में आना। वो किसके लिए है? साधारण जीव के लिए। लेकिन मैं इस जन्म मृत्यु की कैसे हूं? परम, मैं उसके परे हूं। ये लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए ये लोग कैसे कराते हैं? उनकी बुद्धि। ये कौन सी स्थिति है? अव्ययम, ये अव्यय स्थिति है, तो मेरी स्थिति है। अनुत्तम, मैं सब लोगों में सबसे ज्यादा उत्तम। तो ये अव्यय का मतलब है, अव्यय का मतलब है व्यय नहीं होना। व्यय मतलब होता है खर्च। हमारा शरीर खर्च होता है, तो बचपन का शरीर था वो खर्च होकर अभी शरीर मिला है, ये सब शरीर खर्च हो जाएगा तो फिर बुढ़ापा का शरीर मिलेगा। लेकिन भगवान का शरीर खर्च नहीं होता है। भगवान का जो बचपन का शरीर है, जब उन्होंने पूतना का भी मान लीजिए पूतना को मारा, फिर भगवान किसी और ब्रह्मांड में पूतना को मारते हैं, फिर किसी और ब्रह्मांड में पूतना को मारते हैं। इस तरह से पूतना संघार अलग अलग जगह चलता रहता है। जैसे सूर्य उदय के साथ में जन्म नहीं लेता है, अस्त के साथ में सूर्य की मृत्यु नहीं। सूर्य अपनी स्थिति बदलता रहता है अलग अलग जगहों पे। उस तरह से भगवान की जो लीलाएं हैं वो नित्य लीलाएं हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों में सेम लीला होती रहती है। अभी जो लीला यहाँ पे हुई वो फिर किसी और ब्रह्मांड में होगी, फिर 1 मिनट बाद जो हमारी लीला होगी वो फिर 2 मिनट बाद कहीं और होगी। ऐसे भगवान के सारे रूप जो है वो कैसे हैं?
हर वक्त समान रखना सेम। हाँ हाँ अव्यय में और भगवान एक जगह में सब मिला करते हैं, लेकिन वो जो इसके साथ ही करते हैं तो थोड़ा बदल जाता है। हाँ बदल कुछ बदलते हैं कुछ नहीं बदलते हैं दोनों से। लीलाएं बहुत चेंजेस हो सकता है, वो हो सकता है। मतलब बहुत सी जो पता ही नहीं हो हम लोगों को, लेकिन सारी लीलाएं कैसी हैं नित्य? अगर लीला में चेंज भी हो रहा है तो पहली लीला भी नित्य है, दूसरी लीला भी होती रहती है लगातार। लगातार असंख्य ब्रह्मांड है। और परम भावम अव्ययम का एक और मतलब ये होता है कि भगवान का जो भाव का मतलब रूप ही होता है, भाव का मतलब, और अव्यय का मतलब कैसा है? नित्य। तो भगवान का नित्य रूप कैसा है? भगवान बोलते हैं मेरा रूप नित्य है, अनित्य नहीं। तो ये जो अंतर है। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि अगर आपका रूप नित्य है, आपके गुण लीला इत्यादि नित्य हैं, तो ये आपकी लीलाएं हर समय क्यों नहीं देखी जाती है? अगर आपकी लीला नित्य है तो हर समय दिखनी चाहिए ना, तो हर समय क्यों नहीं दिखती? तो हर समय क्यों नहीं दिखती है? भगवान 25 नंबर सोचते हैं हर समय भगवान की लीला क्यों नहीं दिख पाते? नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वह यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो भगवान क्या बोलते हैं? क्योंकि मैं योग माया से ढका हुआ हूँ, इसलिए कई बार लोग नहीं जान पाते हैं कि मैं वो अजन्मा हूँ, मेरा शरीर अव्यय है, इसलिए नहीं जान पाते हैं। तो उनको तो मैं हमेशा अपने नाम रूप गुण लीला पार्षद इत्यादि के साथ में हमेशा मौजूद रहता हूँ, लीला करता रहता हूँ, लेकिन लोग नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि अपनी योग माया से ढका हुआ। तो योग माया से ढके होने के कारण क्या होता है? भगवान अपनी महानता नहीं दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान भी भूल गए हैं, भगवान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसको देख के क्या हो जाता है? लोग भ्रमित हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी का उदाहरण आता है, ब्रह्मा जी ने जब देखा कि अरे जैसे भगवान नारायण को जब प्रसाद चढ़ाते हैं तो जैसे हमने बताया कि हम लोग को ढक के रखना चाहिए, किसी के अंदर खाने का भाव ही नहीं आना चाहिए। और यहाँ कृष्ण क्या कर रहे हैं? वो सिखा खा के कह रहे हैं अरे कृष्ण ये बहुत अच्छा है, हाँ सिखा खा रहे हैं, झूठा खा रहे हैं। और जब ब्रह्मा जी ने देखा, बताते हैं एक और लीला ब्रह्मा जी ने देखी कि मधुमंगल जो था, उसने जब छाछ देखी तो उसने सोचा ये जो छाछ है ये कृष्ण के लायक नहीं है, ना हाइब्रिड नहीं है। उसको लगा कि ये तो कृष्ण तो छीन पी लेंगे, तो कृष्ण के लायक नहीं है। मधुमंगल ने क्या किया? झाड़ के पीछे गया और वो पीने लगा। पीने के बाद क्या हुआ? मुंह का फूला हुआ था। कृष्ण ने क्या किया? गाल में ऐसा तमाचा मारा, मुंह से जो छाछ ली वो पी गए। ब्रह्मा जी बोले अरे साधारण आदमी भी नहीं करता, बहुत ज्यादा जिगरी यार होते हैं, कुछ बोल रहे होते हैं, कई बार वो लोग झूठा खा लेते हैं, फिर भी आपने कई बार देखा होगा मुंह से निकला हुआ खाने तब ब्रह्मा जी बोले ये भगवान है। उस तरह से भगवान अपने योग माया से ढके हुए कभी कभी ऐसी लीलाएं करते हैं जो साधारण लोगों को समझ में नहीं आता, इसीलिए लोग नहीं समझ पाते। तो फिर तो इस तरह से भगवान क्या बोलते हैं? सब लोग मुझे नहीं देख पाते हैं, कभी कभी देख पाते हैं। उनको पता नहीं है कि वासुदेव के पुत्र के रूप में जब मैं प्रकट होता हूं तो मैं कैसा हूं? अजब। मेरा जन्म नहीं होता है, लेकिन योग माया कारण कैसा लगता है कि जन्म ले रहे हैं।
कृष्ण कभी भयभीत नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी देख के लगता है कि जरासंध से भयभीत होकर भागे। ये सब किसके कारण है? यशोदा माता से भयभीत, यशोदा माता से भयभीत होकर भागते हैं, या फिर जब बिजली कड़कती है तो भयभीत होकर यशोदा माता के आंचल भी खिसक जाते हैं। ये सब के सब भगवान क्या बोल रहे हैं कि योग माया का। तो भगवान भी योग माया से आच्छादित है, हम लोग माया द्वारा आच्छादित है। हम कौन सी माया का आच्छादित है? महामाया। और भगवान योग माया। दोनों में अंतर क्या है? बहुत बड़ा क्या अंतर है? वो भगवान की भी करती है, हमको तो भगवान से मिलाती है। हाँ, योग माया हमको भगवान से मिलाती है और महामाया क्या करती है? भगवान को भुलाती है। एक भगवान से मिलाती है, घनिष्ठ करती है, एक भगवान को भुलाती है। तो ये दोनों में अंतर है। किसी को याद है योग माया के लिए और महामाया में अंतर के लिए हमें कौन कौन से उदाहरण बताए? नहीं बताया। क्या मिलेगा बच्चे? याद है किसी अंधे व्यक्ति का उदाहरण दिया था? अंधे व्यक्ति में और बच्चे में बच्चे लोग कुछ खेलते हैं, उसको उदाहरण दिया था। हाँ? क्या बताया था? एक उदाहरण दिया था कि जैसे जो बच्चे के आंख में पट्टी बांध देते हैं, तो बच्चा पट्टी जो आंख में बांधता है, काली पट्टी, वो किस लिए बांधता है? खेलने के लिए। तो जिस बच्चे ने आंखें पट्टी बांधी है वो भी नहीं देख पाता है, अंधा व्यक्ति भी नहीं देख पाता है। लेकिन बच्चा पट्टी किससे बांधता है? क्यों बांधता है? अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से। अंधा व्यक्ति क्या अंधा है? अपनी इच्छा से। दूसरा, बच्चा क्यों उसने आंखें पट्टी बांधी है? आनंद के लिए, आनंद के लिए, मजे के लिए। अंधा व्यक्ति के अंधा हुआ है मजे के लिए, तो कष्ट मिल रहा है। उसी तरह से महामाया जो है व्यक्ति को आच्छादित करती है उसकी इच्छा के विरुद्ध, आनंद के लिए नहीं है, कष्ट पाते हैं। दूसरा चीज, हम अपनी स्वेच्छा से नहीं करते हैं। कर्मणा दैवनेत्रेण, हमारे कर्मों के अनुसार हमको माया क्या करती है? अंधकार में रखती है। तो ये दो फर्क है। और जब छोटा बच्चा जब चाहता है तो क्या कर सकता है? उस पट्टी को खोल के फेंक सकता है। उसी तरह से भगवान जब चाहे योग माया के पर्दा को हटा सकते हैं। ब्रह्मा जी ने जब बच्चों को चुरा लिया तब भगवान ने क्या किया? समझ में आ गया तुरंत उनको, तब उन्होंने योग माया के पर्दा को हटा दिया। उसी तरह से भगवान जब चाहे कर सकते हैं, लेकिन अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता है। हम जब चाहे माया के महामाया के पर्दे को नहीं हटा सकते। एक ये उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण आता है एक राजकुमार का और एक कैदी का। राजकुमार कभी कभी अपने हाथ को, गले को फूल की माला से बांध देता है आनंद के लिए। जिन्होंने ड्रामा किया हो उन्होंने देखा होगा, देखा है ना, कभी कभी वो राजकुमार है मतलब थोड़ा सा उत्तरी डालने लगे, माला डालने लगे और हाथ में लपेट के रखता है। हमने ड्रामे बहुत किए। तो वो लोग ऐसा करते हैं, राजकुमार ने बनाना होता है। कैदी को किसकी चेन लगाई जाती है? लोहे की। और कैदी उसमें आनंद नहीं प्राप्त करता है, कष्ट पाता है। कैदी जब चाहे खोल नहीं सकता है, राजकुमार जब चाहे फूल की माला को तोड़ के फेंक सकता है। ये दोनों में एक महामाया है और एक अभी क्लियर है? आप नहीं बोलेंगे ना? जब तक मेरे को याद मैंने बोला था। अभी 9 बज गया है। किसने जमा किया? माधवी ने दिया है। किसमें जमा करना था? किसमें देना था? मैंने बोला था व्हाट्सएप भेजिए, ईमेल आईडी भी दिया था सबको। ईमेल आईडी तो नहीं नहीं दिया है?
ये व्हाट्सएप है ना, आपको यही दे देंगे, तुम नेक्स्ट वीक के दे नहीं दे देंगे ऐसा। माता जी सर, हम तो करके आप बोले लास्ट दिन संडे है, नहीं जमा करेंगे तो और लोग काटेंगे, चिंता मत करिए आपको। अच्छे से होता है। बोनस मार्क पहले भी 3-4 लाइन का आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, फिर जो भी पूछा गया है उसका सबटाइटल बनाएंगे। सबटाइटल मतलब जैसे मान लीजिए पूछा गया है कि 3 गुणों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, मान लीजिए आप सबटाइटल ले सकते हैं कि सत्य गुण से कैसे मुक्त हो सकते हैं, रजोगुण से कैसे मुक्त हो सकते हैं, या 3 का प्रभाव क्या है, सत्य गुण का प्रभाव मेरे ऊपर कैसे है, रजोगुण कैसे है, तमोगुण कैसे है, ये सबटाइटल होगा। उसके नीचे पॉइंट वाइज लिखना है और अंत में आप निष्कर्ष दे सकते हैं, वो भी ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। और साथ में मुख्य चीज मैंने जो बोली थी वो है रेफरेंसेस। रेफरेंस क्या है, कहां से लिया हुआ है, जो लिखना है वो किस श्लोक से, उसके बहुत नंबर होते हैं, उसमें बहुत लंबे नंबर जाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा मिसिंग है तो क्या डाल सकते हैं अभी रेफरेंस वाला मेरा, क्योंकि वो लाठी है, मुझे रियलाइज मैंने वो नहीं किया है। हां, रेफरेंस डालिए, रेफरेंसेस के 30 से 40% नंबर होते हैं। रेफरेंस का 30-40% नंबर मार्क्स इसलिए होता है क्योंकि एक ट्रेनिंग जो हम लोग देते हैं भक्ति शास्त्र में वो ये है कि आप जो भी बोल रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। पंक्तियों में उत्तर लिख रहे हैं तो उसको सिद्ध करना है कि ये किसके अनुसार है, शास्त्र के अनुसार है, हमारे मन के अनुसार है। ये नहीं लिखना है कि इसने बोला था उसने बोला था, रूपा की पुस्तक से रेफरेंस दीजिए। ये लोग ये भक्ति हमको चिल्ड्रन बुक से रेफरेंस देते हैं वो बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं है, हम लोग भक्ति शास्त्री करते हैं। रूपा की पुस्तक से रेफरेंस, तो रेफरेंस आपको पता होगा ना, ऑलरेडी बताया था हमने भगवत गीता कैसे लिखते हैं, दूसरा चैप्टर श्लोक नंबर ओके, श्लोक नंबर लिखने के लिए इतना धैर्य की वजह से क्लियर है ना, ऑलरेडी आप लोगों ने देखा हुआ है। दे देंगे तो हरे कृष्णा। प्रभु जी के लिए हम लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू रहेगा ऐसे फिजिकली फ्राइडे को, फ्राइडे ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन करने के लिए रहेगा। लेकिन माता जी आप ऑनलाइन कर सकती हैं, लेकिन अभी प्रिया माता जी